बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे आप सबको मालूम है, कराची में जो है प्रोटेस्ट धरने का जो है सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के जो मुतालबात है पीपल्स पार्टी ने तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन दीगर सियासी जमातें इसको तस्लीम नहीं कर रही हैं। वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत जो सिंध का जो है डिपार्टमेंट्स हैं, ये मेयर के मातहत होंगे। जबकि अगर बात की जाए तालीम और सेहत के शोबे की, वो KMC वापस लिए जाने का जो है कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए PSP का भी यही कहना था कि ये जो बिल है, जो हम चाहते थे, जो हमारे मुतालबात थे, वो अभी सिंध गवर्नमेंट नहीं मान रही। उस पर अभी तक आगे भी धरने का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा कौमुन पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA, सारी सियासी जमातें जो है इस बिल के आज भी अगेंस्ट हैं, जबकि जमात इस्लामी पर अमन मतलब जो है मुतमईन नज़र आ रही है। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमुन पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी सर, खैरियत से आप? सर, सारी सियासी जमातें जो हैं वो आज भी सरापे एहतजाज है सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी जो मुतमईन नज़र आ रही है, क्योंकि आपको भी पता है जिस तरह से उन्होंने उनके जो मुतालबात थे, उनके जो नकात थे, उस पर पीपल्स पार्टी एग्री कर चुकी है। अब ये बिल कब पेश किया जाएगा, लेकिन आज भी सियासी जमातें जो है इसके अगेंस्ट है, इस बिल की बल्दियाती तरमीमी बिल के अगेंस्ट नज़र आ रही हैं। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट था, वो उन्होंने पास किया था। अगर ठीक उसका है। आप ओरिजिनली उसका ड्राफ्ट को पढ़ें तो उसमें मेयर को तकरीबन इख्तियारात दिए गए हैं। सही। लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने, वज़ीर आला साहब ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कई ऐसे डिपार्टमेंट जो KMC में मेयर के अंडर थे, उन्होंने नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने पास ले लिए सिंध गवर्नमेंट में। तो सही। 2013 का जो SLG उसकी शक्ल भी बिगाड़ दी गई। हम्म। अब हालिया ये तरामीम आई हैं 2021 में, जिसमें जो बचे कुछ इख्तियारात थे मेयर के पास, वो अभी वापस ले लिए गए। इसलिए हम इसे काला कानून कह रहे हैं। मतलब अब सही। मेयर कराची को या दीगर शहरों के मेयर को या सिंध के देही इलाकों के जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम या मेयर होंगे, उनके पास कोई इख्तियार रहा नहीं। मसलन SBCA पहले आपने ले लिया, वाटर बोर्ड पहले आपने ले लिया, मास्टर प्लान पहले आपने ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, जो KMC के अंडर में जो कराची में जो हॉस्पिटल्स थे, अब्बासी हॉस्पिटल, सोबराज हॉस्पिटल, आई स्पेंसर हॉस्पिटल, दीगर हॉस्पिटल, रफ़ीक शहीदी हॉस्पिटल, मज़ीद जो स्कूल्स थे जिसको KMC या सिटी गवर्नमेंट चलाती थी कई सालों से, जी। वो अभी उन्होंने उसका कंट्रोल भी अपने पास ले लिया। सही। अब मतलब अगर मेयर जो भी बनेगा मुंतखब होके, उसके पास अब करने को कुछ है नहीं। ठीक। तो इस किस्म का जो एक ग्रीड है इनमें, जो एक लालच है कि जी हर महकमा जो कि लोकल गवर्नमेंट का है, मकामी हुकूमतों का है, और जो लोकल गवर्नमेंट वो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। अच्छा, जब ये 18वीं तरमीम हुआ था तो MQM ने ही आर्टिकल 140A, हम्म। जो कि बल्दियात को, नुमाइंदों को एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, एग्जीक्यूटिव तौर पे जी। एम्पावर करता है, हम्म। उस पे आज तक जो है वो सिंध में अमल नहीं हुआ। और हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं ये पिटीशन लेके, 2-3 सालों से हमारी ये पिटीशन वहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ अब तक। तो बेसिकली जो इसकी असेंट से जो इसकी एक असास है लोकल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी सिंध में और वज़ीर आला मुराद अली शाह और इनके वज़रा अमल करने को तैयार नहीं है। वो कराची को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बेसिकली ये देही इलाकों से जीत कर आते हैं, इंटीरियर सिंध से कराची में आके फिर वो अपनी हुकूमत करते हैं, चाहे वो कोरोना का इशू हो। मार्केट्स यहाँ बंद होंगी, ताजरों को यहाँ तंग किया जाएगा, FIRs उनकी होंगी, उनको पकड़ा जाएगा। तो हम समझते हैं कि कराची दुश्मनी में पीपल्स पार्टी तमाम हदें पार कर गई है। और जिस तरह से तमाम जमातें बशमुल PTI, बशमुल GDA, MQM हकीकी, PSP। PSP, दीगर जो मजहबी और सियासी जमात सब इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। हमने APC किया था 1 माह पहले, 3 हफ्ते पहले। उसमें भी तकरीबन कराची की और सिंध की जो जमातें थी, सब ने आके एक ही मौक़िफ़ था कि जी हम इसे रिजेक्ट करते हैं, और जो इसकी असास है इस SLGA की, उसको ओरिजिनली बहाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अच्छा, ये जो आपने APC अभी कहा, तो मैं उसको क्लियर कर दूं यहाँ पे। इसकी ये ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको जो है इसका शॉर्ट ऑल कर पार्टीज दिया गया। कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, हाँ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट में आप इसको कहते हैं। जी जी। नहीं, लोग बाशऊर समझते हैं लेकिन माशाल्लाह। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, तो मैंने कहा इसको मैं वाज़ेह तौर पर ठीक उनको बयान कर ठीक दूं ठीक। क्या है। जी जी। तो
ये हाल इन्होंने किया है। और मतलब हम भी जब यूसी नाजिम थे, मैं भी यूसी नाजिम रहा हूँ 2005 से 2010 तक बल्दिया टाउन से। तो एक यूसी नाजिम को भी थोड़े बहुत इख्तियारात थे कि वो अपनी यूसी में थोड़े छोटे मोटे काम करा ले, क्यों 2 लाख रुपए उस वक्त मिलते थे हमें, और ये इसी के लिए काउंसिलर्स की तनख्वाह के लिए, और बाकी जो बचता था वो मेंटेनेंस के लिए। अब सही। के जो पिछला जो दौर गुजरा उसमें यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए मिला करते थे। तो ये एक मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम है, तसलसल है। अब ये कहते हैं जी हमने टाउन बना दिए कराची में। हम्म। अच्छा, टाउन बनाए उन्होंने 25, और 26 टाउन का अनाउंस किया, और 25 टाउन हाँ। उन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब 26वां टाउन कहाँ है? हम्म। अच्छा, उसमें भी बड़ी मतलब जो बाउंड्रीज हैं उनको बड़े भोंडे तरीके से तोड़ा गया है, डीएमसीज की, डिस्ट्रिक्ट की। तो उसको भी हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, दीगर जमातों ने भी किया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब वो यही चाहते हैं कि सिंधु देश इसको बना दें, जो अपने तौर पे बना चुके हैं। अच्छा, जमात इस्लामी जमात इस्लामी का भी इस पे बातचीत चल रही है जो टाउन सिस्टम वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे आबादी कम है और कुछ टाउन है जहाँ पे ज़्यादा, लेकिन बजट जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस पे अभी उनकी बातचीत चल रही है कि क्योंकि अगर कहीं आबादी के हिसाब से अगर बजट ज़्यादा जा रहा है तो वो कहाँ पे किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से अभी बोल रहे हैं कि अभी हमें मुशावरत चल रही है, तो हम फिर आगे इसका लाए अमल तैयार करेंगे। देखें, अब जमात इस्लामी का तो हमने 2 दिन पहले जब इस बात को उठाया कि 26 दिन हो गए सिंध असेंबली भी रेड जोन में, जमात इस्लामी वहाँ बैठी हुई है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। वहाँ दिन में तो कुर्सियाँ खाली होती हैं, रात में भर जाती हैं, फिर वहाँ पे पिकनिक हो रहा है, टिक्का पार्टी बने, बारबेक्यू हो रहा है, क्रिकेट खेलने सब हो रहा है। तो मतलब इट वाज अ जोक। और फिर कल अचानक फिर हमने जब ये पॉइंट को रेस किया मीडिया पे कि उन्हें तो कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो उनकी देखा जाए तो सेकंड पीपल्स पार्टी है वो। और अच्छा। जब एमक्यूएम 2 घंटे के लिए गई वहाँ पे बैठी, तो आपने लाठीचार्ज कर दिया, शेलिंग कर दिया आपने। आगे माएँ बहनें बैठी थी, छोटे बच्चे हमारे साथ थे। मगरिब की नमाज का ऐलान हो गया था, आपने मगरिब के वक्त ये काम किया। और ये एक इन्होंने दिखाया कि जी जो वज़ीर आला सिंध का जो बयान था कि जी आप अक़लियत में हैं और हम अक्सरियत में, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि हमें ज़्यादा तंग ना करें वरना हम कुछ और सोचने मजबूर हो जाएंगे। वो इनका पहले उनका सेकंड कहा टाइम था। ये बयान आया कि हम मतलब सिंधु देश के लिए सोचने में मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान तोड़ने की बात कर दी, लेकिन किसी ने उनके ना बयान का नोटिस लिया, ना किसी ने कोई कार्रवाई की। अगर यही बात एक जुमला भी एमक्यूएम के किसी कारकुन या रहनुमा की तरफ से निकल जाए तो अभी पता नहीं क्या हो जाए। मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएं, वो बॉक्सेस चलने लगें, इदारे भी मुतहरिक हो जाएं, और बस वो कंट्रोल। तो हम समझते हैं कि जो हमारा साथी शहीद हुआ वहाँ पे, अच्छा उसके लिए बड़ी मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। असलम भाई शहीद हमारे साथ थे, और जब शेलिंग हुई है तो शेल उन्हें लगा है, हमें भी लगे। लेकिन जब वहाँ पे जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एक तो आंखें उनकी सबकी जली, और जो हार्ट पेशेंट इसका जो स्मोक है शेल का ना, वो जब अंदर जाता है तो उसकी सांस रुकने लगती है। हम जब निकल रहे थे तो 2-3 लोग हमारे साथ भी थे, हमने उनको पानी पिलाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सलमान भाई मैं मर जाऊँगा, पानी दे मुझे। फिर आगे से किसी से पानी लेके पानी दिया। यही सेम चीज़ जो है असलम भाई के साथ हुई है, और ऑक्सीजन की कमी हो गई उन्हें। तो वो जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वहाँ जाके ये हार्ट अटैक हो गया। अब उसको भी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। अब अच्छा, जब उनकी डिफरेंट लोकेशंस का कहा जा रहा है, उनकी लोकेशंस जो हैं वो डिफरेंट जगहों की थी। देखें वो एक अब वजीर आला सिंह कोई और बयान दे रहे हैं, सईद गनी कोई और बयान दे रहे हैं, नासिर शाह कोई और बयान। अब ये हम ये सोच में मजबूर हैं कि पॉलिसी किसकी है, वजीर आला की है या सईद गनी की या किसी और नुमाइंदे की है। लोकेशन बिल्कुल, आप जब आप घर से निकलोगे, अब मैं घर से निकलूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से अपने मामला निपटा के फिर मैं आगे जाऊंगा, तो लोकेशन तो आपकी भी आएगी, लेकिन हमारी भी जो आएगी। प्रोटेस्ट था वो तकरीबन 5:15 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था, और उनकी जो लोकेशन थी वो प्रोटेस्ट की ही जगह की आ रही थी बिल्कुल जहाँ ऐसा पे ही। वो था। मतलब उस वक्त शारा फैसल साहब लोगों ने स्टार्ट लिया था, वो उस वक्त की थी। फिर उसके बाद जहाँ पे आप लोग ने स्टे किया था, फिर उसके बाद प्रेस क्लब की आए, फिर अजीज़ाबाद की आए, फिर हार्ट एंड डिजीज़ की आई, और उसके बाद फिर लास्ट जहाँ पे उनकी डेथ हुई उस हॉस्पिटल देखिए में। हम सब जब ये शेलिंग हुआ वहाँ पे, तो हम सब वहाँ से निकल के प्रेस क्लब आ गए थे। उसमें रब्ता कमेटी भी आ गई, कन्वेनर भी आ गए, डिप्टी कन्वेनर भी आ गए। उन्होंने वहाँ के मशावरत की, और फिर मीडिया से खालिद भाई ने टॉक भी की, आपने देखा भी होगा। तो ये तो हम सब वहाँ पर आ गए थे, मैं भी असलम भाई लेकिन जब जो उनकी फ़ोन की लोकेशन आ रही थी वो डिफरेंट जगहों की आ रही थी टाइमिंग्स के साथ। वो इसलिए आ रही थी ना, वो घर से निकले, घर से निकल के रैली में आए, रैली से निकल के जो है वो प्रेस क्लब गए, प्रेस क्लब से फिर यहाँ पहुँचे। तो ये वो इस किस्म की मतलब एक डाइवर्ट करने की सिचुएशन है। अब वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम करा लें, भाई जब आपके पास था आपने क्यों नहीं कराया। चलें, फैमिली का राइट है, लेकिन वो मजीद ने इस बात पे हट धर्मी है उनकी कि असलम भाई जो है वो हार्ट अटैक से
इंतकाल नहीं हुआ, कोई और मामला है। अच्छा, फैमिली का मुतालबा है पोस्टमार्टम का या फिर गवर्नमेंट चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है, वज़ीर अच्छा, आला ठीक साहब है। जाते हैं, उनके उज़रा चाहते हैं, फैमिली ने तो मना कर दिया था। चलें, ये तो हो गया। और एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे जो कि हमारा आईन पाकिस्तान है, उसका जो आर्टिकल है 16, वो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल असम्बली की इजाज़त देता है। इसी तरह का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, उसका जो आर्टिकल 6 है, वो भी आपको जो है वो इनको रोकता है कि आप किसी भी किस्म का टॉर्चर या ब्रूटल फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने जो जो किया है, जो फस्तायत दिखाई है, जो फिरौनियत दिखाई है, जो जारियत दिखाई है इन्होंने, अनबिलीवेबल। ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हम 2-3 दफ़ा गए सीएम हाउस पे, एक बहुत बड़ा हमने पानी के लिए एहतजाज किया था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंतज़ामिया ने इतनी उजलत में टीयर गैस की शेलिंग कर दी या लाठियाँ मारना शुरू कर दी, औरतों का, बच्चों का ख्याल नहीं किया। तो उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि जो वज़ीर आला का बयान था कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये शहर अगर कमाता है तो मुल्क चलता है। हम शुक्रगुजार हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल शेख रशीद ने इसका नोटिस लिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब, दीगर सियासी मजहबी जमातें हमारे पास आई हैं अफसोस के लिए। तो आज हमने एज ऑफ नाउ हमने ख़वातीन का एक प्रोटेस्ट या मुजाहरा रखा है क्लिफ्टन पे, 3 तलवार पे। जी। तो वो भी इसलिए कि औरतों को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को तो जंग में भी स्पेयर किया जाता है। जंग में भी ये उसूल होते हैं कि बिल्कुल। उनको नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ तो इन्होंने, अब ये वर्दी में मुझे तो लगा डाकू हैं, ये पुलिस वाले कम थे, डाकू ज़्यादा थे। क्योंकि अगर इनके दिल में रहम होता, इनकी भी माएँ बहनें होंगी ना, तो शायद वो ये काम अपनी माओ बहनों के ऊपर भी करते आए होंगे तशद्दुद करने का। तो इन्होंने कहा कि यहाँ भी करें, उर्दू बोलने वाली महाजर औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को इन्होंने इस पर नहीं किया। बहरहाल खून का हिसाब भी इन्हें देना पड़ेगा, और ये जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, जो बेहुरमती की है, उसका भी हिसाब इन्हें देना होगा। ठीक है जी। सलमान साहब, ये एहतजाज जो था इस बल्दियाती बिल की तरमीमी के हवाले से था, इसको वापस लिया जाए। आप सारी जमातों का ये मुतालबा था। अब जब ये बिल जो है वापस ले लिया गया है, जो डिपार्टमेंट्स का मुतालबा किया जाता था, वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वापस मतलब कर दिए गए हैं, तो फिर किस चीज़ का एहतजाज है दोबारा से? नहीं देखें जी, ये तो कल ख्वाजा हैदर भाई ने अच्छी बात कही कि हाफिज़ नईम को मामूम बना दिया गया। और लेकिन नासिर, सर वो इन रिटर्न उन्होंने एग्रीमेंट किया, मतलब पूरा जो तहरीरी तौर पर उन्होंने एग्रीमेंट किया, देखिए मैंने बोल एग्रीमेंट तो दिया, हमने सॉरी। एग्रीमेंट तहरीरी तौर पे उन्होंने सारे उनसे ये जो एग्रीमेंट तो मुतालबात हमने भी है। किया था ना पीटीआई से, 11 नुकात पे। आज तक एक नुकात पे अमल नहीं हुआ। तो अब पीपल्स पार्टी की जो चालाकियां हैं, जो इनकी क्लेवरनेस है, कनिंगनेस है, वो हमें पता है। इन्होंने अच्छा। कहा है कि हम करेंगे, करा नहीं है। ना ही उसमें अभी तक कोई तरामीम आई है, ना ही कोई उसमें चीज़। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आपका जो एलडी है, एमडी है, या एसबीसी है, या वाटर बोर्ड, उसकी को चेयरमैनशिप आपको दे देंगे। अच्छा। तो ये तो मतलब अगर किसी शख्सियत के लिए अगर हाफिज़ नईम साहब अपने लिए लेना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है। एज अ होल अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि और जो पार्टी का डिसीजन भी है, पॉलिसी भी है, जब तक तमाम तरामीम वापस नहीं होती, ये अपने असल हालत में बहाल नहीं होगा। लेकिन सलमान साहब, हाफिज सईद साहब अपने लिए कैसे ले सकते हैं? जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर है जो जिस पार्टी का मेयर होगा ये तो उसके लिए फ़ायदा होगा। देखें निदा साहिबा, ये यहाँ पहले पे से सेटलमेंट कर दी गई है कि नहीं, मेयर आपका ही मुंतखब होगा। कुछ लोगों से ना जो यहाँ पे मतलब 6 महीने साल पहले से एक वो वादा कर लिया गया है कि जी यू विल बी नेक्स्ट मेयर, हम आपको अच्छा। जो कराची का मेयर बनाएंगे। अच्छा, उसमें चंद लोग हैं मुख्तलिफ जमातों के, या मतलब 5-6 लोग, मैं नाम नहीं बता रहा अभी। तो उनको एक मतलब ये ख्वाजा जरवाई ने कहा ना कि बकरा लेने की बजाय बोटी लेकर आ गए। तो वो भी देखें, अब ये पीपल्स पार्टी और ख़ासकर नासिर शाह साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन उनकी जो एक मामला को निपटाने की जो चीज़ है, वो वादे सारे करेंगे, निभाएंगे एक भी नहीं। हमारा तजुर्बा है उनके साथ। बहरहाल अब देखें, एहतजाज जारी है हमारा, और जारी रहेगा जब तक वज़ीर आला से इस्तीफ़ा नहीं देते, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। और उन अफसरान को जिन्होंने ये ऑर्डर किया, या वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिन्होंने ये ऑर्डर किया, और जिन्होंने सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी ने इस पर अमल किया, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो आपके मुतालबात हैं, जिस जो अभी आपने इसका जिक्र किया कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो ये क्या इसमें वफाक आपको इस पर सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाक तो हम इत्तेहादी हैं उनके, और खालिद भाई ने कहा कि इमरान खान साहब को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नोटिस तो उन्होंने ले लिया है और हमें उम्मीद है वो आएंगे भी। तो लाजमी बात है, देखें कहीं पे भी ये इस तरह का प्रोटेस्ट
होता है, पीसफुल होता है, पूरा मन होता है। और हम तो औरतें बच्चे बुजुर्ग लेके गए साथ, कोई हम लड़ने थोड़ी गए थे। पहले भी ऐसा हुआ है, 2-3 घंटे हम बैठते थे और अंदर से कोई 2-4 लोग आते थे, हमारे लोग अंदर जाते थे और बातचीत करके पीसफुली हम वापस आते थे। आज भी यही था। जब फिर एक कन्फ्यूजन ये फैलाया जा रहा है कि जी आपको तो प्रेस क्लब जाना था। नहीं जनाब, हमने इससे 2 दिन पहले ही इंतज़ामिया को कन्वे कर दिया था कि हमने सीएम हाउस पे ही जाना है। अच्छा, पहले से आप लोगों की हमने कन्वे कर दिया था। सेटिंग और थी, अगर उनकी ऐसा ही बातचीत था, हुई हुई थी इस अब वो हवाले से। पीएसएल के टीमों के या खिलाड़ियों के पीछे छुप रहे हैं, हमें तो नहीं पता था वहाँ पर पीएसएल के खिलाड़ी हैं, ना कहीं पे न्यूज़ में आया, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट होता है। अब उन्होंने क्या कहा कि जी वो ये सर, मीडिया पे सब जगह पे चल रहा था कि खिलाड़ी आने वाले आ गए हैं, और आपको भी पता है कि मैच ना होने ना, वाला है, पहले से पता था सब हमें ये वक्त। नहीं पता था उस होटल में ठहरे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा ही था, इतना ही कोई सेंसिटिव इशू था, तो हमें मेट्रोपोल होटल पे रोक लेते और रिक्वेस्ट कर लेते या प्रेस क्लब चले जाएं। नहीं बताया गया। जब ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद उनके एक कवर में ये बात की गई कि जी आप यहाँ से उठ जाएं और पीएसएल की टीमों को यहाँ से स्टेडियम जाना है। तो लेकिन अमीन उल हक भाई ने ये कहा कि पीछे रोड खुला हुआ है, जो पीसी वाला रोड है, आप वहाँ से लेके चले जाएं, हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, मैं उस वक्त मौजूद था जब, लेकिन खालिद मकबूल भाई नमाज के लिए चले गए। और फिर थोड़ी देर 2-3 मिनट डीसी साउथ ने, इरशाद सोडर साहब ने इधर उधर देखा और इन्होंने लाइक दैट इशारा किया ना पुलिस को, तो बस वो इशारा ही उनका काफ़ी था। उसके विदिन 5 मिनट्स मगरिब की नमाज का ऐलान हुआ कि मगरिब की नमाज यहीं अदा की जाएगी। हम नमाज की तैयारी करने लगे। विदिन 5 मिनट्स उन्होंने शेलिंग करना शुरू कर दी। अच्छा, आप नमाज की तैयारी कर रहे हाँ, थे आप विदाउट लोग? एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी अल्टीमेटम कि जी आप यहाँ से उठ जाएं वरना हम शेलिंग करेंगे, नथिंग लाइक दैट। तो ये तो काबिल माफ़ी नहीं है और ये ठीक मंजूर भी नहीं है हमें, ठीक, क्योंकि अब लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उनका कहना था कि पहले शुरुआत मुत्तहदा की जानिब से की गई थी, आपके कारकुनान ने डंडा उठाया था, वहाँ पे बदतमीज़ी की गई थी, जिसकी वजह से फिर जो है पुलिस एहलकार अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने फिर अपना भी ज़ाहिर सेफ्टी के लिए उन्होंने सारा जो एक मैच क्रिएट होता है वहाँ पे, इसी के बारे से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नाइब अमीर कराची से उसामा रज़ी साहब। उसामा साहब, खैरियत से आप? खैरियत से। उसामा साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो जो आपने बल्दियाती तरामीमी बिल पे जो है आपने मुतालबात जो है मनवा लिए हैं, लेकिन सारी सियासी जमातें इस बिल की आज भी मुखालफत करती हुई नज़र आती हैं। कहती ये हैं कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब को मामू बना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सियासी अमल में इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना और इस किस्म की गुफ्तगू करना तो मैं नहीं समझता कि किसी भी माकूल आदमी को जेब देता है। और ये तो सियासी रहनुमा अपने आप को कहते हैं, कराची का नुमाइंदा अपने आप को कहते रहे, तो इन्हें मुतय्यन तौर पर कोई बात कहनी चाहिए कि जी ये चीज जो है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस पे हम इत्तेफाक करते हैं, इस पे इख्तिलाफ करते हैं। और ये तो 30-35 साल से इस कराची शहर में मौजूद है, तो इन्होंने कराची की कौन सी चीज की हिफाजत की है? इन्होंने सर्कुलर रेलवे का निजाम इनके जमाने में खत्म हुआ, ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम इनके जमाने में खत्म हुआ, पानी का पूरा सिस्टम, एक कतरा पानी इन्होंने पिछले 35 सालों में कराची को नहीं दिया। कराची की नुमाइंदगी करते रहे, कराची से कोटा सिस्टम खत्म नहीं कराया, हजारों इंसानों को मरवा दिया, 100 दिन के लिए भी कोटा सिस्टम खत्म नहीं कराया, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इन्होंने कोटा सिस्टम में इजाफा किया। इन्होंने कौन सा काम किया है कराची वालों के लिए? तो ये अगर इस मौके पर जमात इस्लामी ने एक पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पुरअमन लोगों के मैदान को मैदान में निकाल के और उनकी इस्तकामत और उनकी कुर्बानियों के जरिए अगर कोई चीज मनवाई है, तो उसके बारे में इस किस्म की जुमलेबाजी तो कोई सियासत नहीं होती है। आप क्या चाह रहे हैं अहले कराची के साथ? आपने मजाक बनाया हुआ है कराची को। कराची के लोग रुल गए हैं, कराची के लोग पिसल रहे हैं, कराची के लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, और आप तमस्कुर उड़ा रहे हैं, आपको मजाक सूझा हुआ है। आपको कोई बात करनी है तो संजीदगी से मुतय्यन बात करें। लेकिन उसामा साहब, ये जो तहरीरी आप एक मुआहदा जो किया था, इसमें क्या लगता है कि आपको इसको जल्द असेंबली में पेश कर दिया जाएगा इस बिल को? जी, उन्होंने मीडिया के सामने, करोड़ों लोगों के सामने इस बात का ऐलान किया है कि जिन चीजों के ऊपर हुकूमत की के फैसलों की जरूरत है, उसके ऊपर हम फैसलों के जरिए ऐलान करेंगे, और जिन चीजों के लिए
असेंबली में कानून साजी की जरूरत है, उसके ऊपर हम कानून साजी करेंगे। ठीक, हमारे साथ उन्होंने उन स्टूडियो। तमाम महकमों को, मैं अपनी बात पूरी कर जी लूं, जी जी उन्होंने जी उन जी। तमाम महकमों को जिनके बारे में शिकायत थी और अहले कराची उसको काला कानून कह रहे थे कि ये काले कानून को इन्होंने मंजूर करके, और इन लोगों की मौजूदगी में जो कराची के नाम नेहाद एमपीए हैं, जाली नुमाइंदे हैं, जो जालसाजी के जरिए और दोष और धांधली के जरिए और चोर दरवाजे से जो एमपीए बने हैं, इनकी मौजूदगी में कराची के जितने सेहत के इदारे थे, जितनी तालीम के इदारे थे, जितने मेयर के इख्तियारात थे, ये सब इनकी मौजूदगी में छीने गए और ये कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि ये कराची की सौदागरी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो केएमसी के थे वो वापस किए हैं, तमाम तालीमी इदारे जो केएमसी के थे वो वापस किए हैं, वो तमाम हॉस्पिटल, खासतौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल, केएमडीसी जो का हॉस्पिटल है, जी जी। ये तमाम इदारे हमने वापस लिए। वाटर बोर्ड का चेयरमैन अब कराची का मेयर होगा। आप बताइए और क्या चाहिए? यानी कराची के जो इख्तियारात इस एक्ट के जरिए छीने गए थे वो तमाम चीजें बहाल हुई हैं, और जिन उमूर के ऊपर उन्होंने अभी इत्तेफाक नहीं किया है उस पर हक दो कराची की ये तहरीक जारी है। लाशों की सियासत करने वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या करें। वो तो खिस्तियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। वो जो है उनके पास न लीपने के साबित हुए हैं, न पोतने के साबित हुए हैं वो, इसलिए वो इस किस्म की जुमलेबाजियां कर रहे हैं। देखिए, जुमलेबाजियों के ऊपर सियासत नहीं होती। आप 3.5 करोड़ इंसानों की जिंदगी और मौत का मसला है, आप मुतय्यन बात करें, कोई ठोस तनकीद करें, हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन आप उसामा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी बोर्ड पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद साहब। सलमान मुजाहिद साहब, आपने उसामा रज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। उसामा साहब कहते हैं कि ये जो सियासी जो जुमले हैं इनसे गुरेज किया जाए, इस तरह के सियासी मतलब जो जवाब दिए जाते हैं तो ये गैर मुनासिब है। जी बिल्कुल गैर मुनासिब है, और मैं उसामा साहब की किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम यही बातें और यही इल्ज़ाम सुनते आए। लेकिन एमक्यूएम इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते रहेंगे इस शहर कराची के हुकूक़ के लिए, आवाम के मफादात के लिए, और तक इंक्लूडिंग ऑल अर्बन सिटीज़ ऑफ सिंध एज वेल एज इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सिंध। हमारी जद्दोजहद तो सबके लिए, और एमक्यूएम इस शहर की नुमाइंदा जमात है, मैंडेट उनके पास है, स्टेक होल्डर है सबसे बड़ी। तो हमने आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर सब्र करना है, क्योंकि हम अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं कराची में और पाकिस्तान में। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी की जो एक हुकूमत जो 13 सालों से कायम है, उन्होंने जिस तरह से कराची का हाल कर दिया है। जब मुंतखब नुमाइंदे थे, बजट रोक लिए गए, पैसे नहीं दिए गए हमें। जैसे ही मुंतखब नुमाइंदे लाइक मेयर, चेयरमैन वगैरह, उनका टेन्यूर ख़त्म हुआ, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और उनको जो है करोड़ों रुपए उन्होंने रिलीज़ कर दिए, जो रोके हुए थे अपनी सियासत को अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। बहरहाल कराची के अवाम जो हैं, सिंध के अवाम बड़े बाशऊर हैं, उन्हें अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है कि किसने क्या किया और किसने क्या गेन किया और किसने किसका सौदा किया। तो हम यही समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी भी अगर शहर के लिए कर रही है और ज़ाती उसके लिए नहीं कर रही कि मैं मेयर बन जाऊं, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वो ज़ातियात के लिए कर रहे हैं कि जी हमें मेयरशिप मिल जाए, पावर मिल जाए, और अभी मिला कहाँ है, अभी तो उस पर तरमीम होनी है। अब तरामीम कब पेश करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। पीपल्स पार्टी पे हमें आपने अभी भरोसा मुझे ब्रेक से पहले बताया था कि इससे पहले कई मुआहदे जो है पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम कर चुकी है, लेकिन आज तक वो मुआहदे जो है मतलब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसामा साहब, मतलब मुत्तहदा की जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में जो है ये अवाम के हुकूक के लिए, इस बिल के तरमीम के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे पिकनिक मनाई जा रही थी। जी देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो लोग तशद्दुद की सियासत करते हैं उनकी तो समझ में ही नहीं आता कि कोई जिद्दोजहद पुरअमन और सियासी और जमहूरी तरीके से भी की जा सकती है। कराची का सियासी कल्चर हमेशा से यही रहा है। अहले कराची ने हमेशा पुरअमन और सियासी जिद्दोजहद की है, कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। अगर कोई एमक्यूएम का हो या कोई भी हो, अभी भी देखिए इन्होंने वही लाशों की सियासत दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। एक फर्द जो वहां पर मौजूद नहीं था, जो हार्ट अटैक की वजह से जिसकी डेथ हुई, उसकी लाश को इन्होंने जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया।
और अब ये कह रहे हैं कि वहां पे पिकनिक हो रही थी। क्या पिकनिक का क्या मतलब है? वहां पे लोग शदीद बारिश में, सख्त सर्दी में, आंधी और तूफान में, वहां पे मर्द और खवातीन और बच्चे वहां पे रातों को धरना दिए बैठे हुए। आप इसको पिकनिक कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए कि आपने इतनी बड़ी नुमाइंदगी रखने के बावजूद आप कोई काम नहीं कर सके किसी चीज का कराची के लिए। कराची की 30-35 साल तबाही की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। पीपल्स पार्टी के ऊपर जितनी आयद होती है उतनी आपके ऊपर आयद होती है। आप बराबर के शरीक रहे, आप विफाक में उनके साथ हुकूमत में रहे, आप सूबे में उनके साथ हुकूमत में रहे, आप इस शहर कराची में उनके साथ हुकूमत में रहे। किस मुंह से अब आप कहते हैं कि हम ये पिकनिक हो रही थी वहां पर? आपको अफसोस होता है कि किस किस्म के लोग हैं ये इनकी सियासत पूरे कराची ने इनको मुस्तरद कर दिया है। इनके जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात थे वो बेनकाब हो गए हैं। इनकी जो साजिशी सियासत थी वो बेनकाब हो गई है। और अब इनको कराची के लोग अगर एक सही बुनियादी इशूज के ऊपर, अवाम के इशूज के ऊपर पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें खवातीन भी शरीक हैं, बच्चे भी शरीक हैं, मर्द भी शरीक हैं और सब कुर्बानी दे रहे हैं, रात को और दिन में, शदीद बारिश के मौसम में, शदीद सर्दी के मौसम में वहां पे ठिठरते हुए लोग वहां पे खड़े रहे हैं, बीमार हुए हैं, वहां पे लोग जो है जख्मी होने के बावजूद वहां पे खड़े रहे। आप उनके ऊपर इस तरह की तानाजनी कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि इन्हें बजाय इसके कि इन्हें ये चीजें समझ में आती, इनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सियासत कौन सी हो रही है। इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह खम्बा नोच रहे हैं, हासिदों की तरह हसद कर रहे हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि भाई मेहनत करो, मेहनत में अजमत है, हसद नहीं करो, और कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। ठीक है उसामा साहब, आप लाइन पे रुकिएगा। उसामा साहब आपके लाइन पे रुकिएगा। सलमान साहब, उसामा साहब कहते हैं मेहनत करो, हसद ना करो, बिल्ली वो खिसियानी बिल्ली की तरह खम्बा नोचने वाली मिसालें उन्होंने कई मिसालें अभी दे दी हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, अब उसामा साहब का दर्द और दुख तो मैं समझ सकता हूँ। इनका 26 दिन का धरना और एमक्यूएम का 2 घंटे का पूरा मन धरना, मतलब कुर्सियाँ हिल गई लोगों की इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक। अच्छा, भी साहब कह रहे थे कि जो आपके जो चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जो यूसी वो जो शहीद हुआ उन पे भी जो है सियासत की जा रही है पार्टी की जानिब से। नहीं, बस देखें, अगर ये मरने वालों पे जो सियासत दीगर जमातों का वतीरा है, हमारा नहीं है। हमारा एक साथी शहीद हुआ है, उसकी फैमिली के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, उनके बच्चों के साथ खड़े हैं, और हम तो अभी शोक की कैफियत में, और कल ही उनका स्वयं भी हुआ है। और इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, मरने वाले के लिए नहीं करनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो वक्त बता देगा कि पीपल्स पार्टी ने इनके साथ क्या किया, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि रातों रात इन्होंने वहाँ से, जब वो अगले दिन जो है कराची की मेन सड़कें बंद करने जा रहे थे, हाईवेज, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क है ना। और कहाँ से प्रेशर आया, कहाँ से मामलात हुए, कहाँ से यकीन दहानी आई? अच्छा, सिर्फ कराची के लिए क्यों, हम तो पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की, सक्खर की, नवाबशाह की, मीरपुर ख़ास की, पूरे सिंध के इलाकों की, उनके मकामी हुकूमतों के लिए हम तो पूरे उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो जमात इस्लामी के भाई हैं उन्होंने सिर्फ कराची के लिए क्या? तो एक मानी खेज बात है। और देखें, आप हमसे ज़्यादा बाखबर हैं, आप मीडिया के लोग हैं, खबरें आपके पास भी कानों में आती होंगी। तो बहरहाल अब ये जो निदा साहिब ये जो बातें कर रहे हैं हमारे भाई उसामा भाई, ये पिछले 30-35 सालों से हम सुन सुन के ना हमारे कान पक गए। हम अगर गर्दन भी कटा लेना अपनी, फिर भी लोग यकीन नहीं करेंगे। तो अब इन बातों का, इन इल्ज़ामात का जवाब देने का मैं समझता हूँ वक्त गुजर गया है, कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम बाशऊर है कराची की, और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम निकली, अवाम हमारे साथ है, साथ थी, साथ रहेगी इंशाल्लाह। और इस पे अफसोस नहीं है कि जी वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, औरतों को मारा, इस पे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस ये है कि एमक्यू माँ क्यों गई, एमक्यू ने धरना क्यों दिया कराची के या सिंध के या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के इख्तियारात को वापस दिलाने के लिए। तो दुख दर्द तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई भी लैंग्वेज या कोई भी ऐसा वर्ड बिलो द बेल्ट यूज़ नहीं करूँगा, फिर इनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो उसामा साहब भी मेरे ख्याल में एक सियासी मजहबी जमात के कारकुन हैं, इनकी तरबियत भी बड़ी अच्छी होती है। तो अब ये बात नहीं छोड़ दें, कराची के लिए सोचें, कराची की आवाम के लिए सोचें, सिंध के आवाम के लिए सोचें, और मूव फॉरवर्ड, आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है। उसामा साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि ये शहर कराची के 3.5 करोड़ लोगों की जिद्दोजहद की कामयाबी है। 3.5 करोड़ लोगों को एक एतमाद हासिल हुआ है, एक तारीखी वायदा हुआ है, और रात की तारीकी में नहीं,
बल्कि 3.5 करोड़ इंसानों के सामने ये ऐलान हुआ है, पूरे मीडिया के सामने ऐलान हुआ है। नासिर हुसैन शाह साहब जो सीनियर वजीर हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से वो तहरीरी मुआहिदा पढ़कर सुनाया है। इसलिए आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती और इस किस्म की बातों से आप अपने करतूत के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते, अपनी बदआमालियों को छुपा नहीं सकते। और ये जो काला कानून मंजूर हुआ था, जो एक्ट पास हुआ था असेंबली से, ये 24 नवंबर को पास हुआ था। ये 24 नवंबर से लेके आज क्या तारीख है? जी 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है। आपने क्या किया? वहां पे लोग धरना दे रहे थे, पूरे शहर कराची में जो है लोग एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त पूरा शहर कराची जमात इस्लामी के साथ खड़ा है, जमात इस्लामी की क़यादत पर एतमाद कर रहा है। जमात इस्लामी ने उनकी बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तर्जुमानी की है और हुक्मरानों से लड़कर, सियासी जंग लड़के, सियासी जिद्दोजहद करके कराची का बहुत बड़ा हक जो है ये काला कानून वापस करवा के हक वापस दिलवाया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जिद्दोजहद का ये सफर जारी रहेगा। हमने ऐलान किया है कि हम पूरे शहर कराची में कराची कारवान, कराची हुकूक कारवान का आगाज करने जा रहे हैं इसी हफ्ते से। इंशाअल्लाह ताला ये जितने लोग हैं जिन्होंने इस शहर कराची को पिछले 30-35 साल में तबाह और बर्बाद किया है, ये मजीद बेनकाब होंगे और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनकी सारी गुफ्तगू के जवाब में सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपकी तकरीर हमने भी सुनी है, वाह वाह, जैसे बूढ़े का अकीका, जैसे नाबालिग का ब्याह। ठीक, उसामा साहब आप लाइन पे रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले सामा साहब की, सलमान साहब आपने गुफ्तगू सुनी सारी, क्या कहना चाहेंगे? देखें, उसामा साहब और उनकी जमात का जो इशू है वो ये है कि एमक्यूएम के आने के बाद इनका चैप्टर तो कराची से मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो गया। और मुख्तलिफ इलेक्शंस की आप मिसाल ले लें, बल्दियात या जनरल इलेक्शन की, मेरे ख्याल में कराची के अवाम ने इन्हें भरपूर अंदाज में बरतरफ किया है। हाफिज़ नईम साहब 2015 के इलेक्शन में, बल्दियात इलेक्शन में अपनी यूसी भी हार गए थे और एक सीट नहीं थी उनकी। बहरहाल तो ये हकाइक है, हकाइक पे जाना चाहिए। अगर शहर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आए हम मिल के चलते हैं। आपने क्यों अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना ली? हमने आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया, आप नहीं आए। एज यू विश, आपकी ख्वाहिश है। हमने तो अपना एक जेस्चर जो है दिखाया और एक ब्रॉड माइंडेडनेस का हमने मुजाहरा किया। और हम तो कहते हैं जो जो इस शहर के लिए अगर दर्द रखता है और वो कहता है कि मुझे स्टेक होल्डर हूँ, आवाम के लिए कुछ करना है, आए मिल के करें। अभी तो मैं ऑफ़र है, हर जमात को ऑफ़र है, लेकिन अलग अलग करने से ये है कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये एक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो जो भी कर रही है अपने बल पे कर रही है और आइंदा भी करते रहेंगे। और उसामा साहब को अभी तो मेरे ख्याल में खुशी में नहा लेंगे, लेकिन जब अंदाज़ा होगा कि क्या मिला और क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही। इसी तरह 2012 में एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, पीपल्स पार्टी ने मिल के क्या था, तो उस वक्त जो है वो मुशर्रफ साहब वाला जो निज़ाम था वो सारे जो है बहाल कर दिए गए थे। इत्तेफाक की बात है कि 2001 में एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा। नेमतुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो नाजिम बन गए और काम भी किया शहर के लिए। उसके बाद 2005 में फिर एमक्यूएम को मकामी हुकूमत मिली, उन्हीं के नुमाइंदे थे। तो मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, अंडर पासिस का सिस्टम, ब्रिजेस का सिस्टम, सीवरेज का सिस्टम और जो कुछ भी कर सकते थे शहर कराची की तरक्की के लिए एमक्यूएम ने किया। और लेकिन ये कह देना कि जी एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया और एमक्यूएम ने ये किया और एमक्यूएम ने वो किया, तो वो तो हम इनका दर्द और दुख जो है वो समझते हैं, क्योंकि एमक्यूएम के आने के बाद बिल्कुल वाइप आउट हो गए यहाँ से। जहाँ तक मेहनत की बात है, बिल्कुल मेहनत में अजमत है। अभी मैं आपके पास कोर्ट से ही आ रहा हूँ, कोर्ट में जाके मैं तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जाके अपनी वकालत करते हैं, लेकिन ये सब मेहनत करके कमाते हैं और हक हलाल का कमाते हैं। किसी को अगर ये शक है कि जी वो मेहनत में सिर्फ आप ही करते हैं, ऐसा नहीं है। और वेल एंड गुड, चलें, आपने माहिदा कर लिया, लेकिन एमक्यूएम इस माहिदे को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। और जब तक ये काला कानून और ये तरामी वापस नहीं होती और ऐसे लिए 2013 उसकी असल असेंस और असास के मुताबिक बहाल नहीं होता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
ठीक है जी। सलमान साहब, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध की बरतरफी के लिए एहतजाज करने नहीं जा रही? नहीं, कल हमने जो है वो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एफआईआर के लिए हमने दरख्वास्त दे दी है थ्रू टीसीएस। महफूज यार खान भाई जो रुकन रब्ता कमेटी हैं और एडवोकेट और इकबाल मोहम्मद अली है मैंने। जी जी। तो हम हर जो अपना ऑप्शन है उसको एग्जॉस्ट करेंगे। और बरतरफी का मुतालबा तो है हमारा, और वो मुतालबा अभी भी है, क्योंकि जो उस दिन जो वहाँ पे एक फस्तायत की गई और ये कहा जा रहा है कि पीएसएल की टीम को वहाँ से निकलना था इसलिए पुलिस को एक्शन लेना हुआ। तो पीएसएल के खिलाड़ी इतने प्यारे हो गए आपको कि आप अपने वतन की, आप अपने शहर की माओ बहनों पे लाठीचार्ज करेंगे, आप उन पे टीयर गैस की शेलिंग करेंगे, बच्चों का भी ख्याल नहीं करेंगे। एक बच्चा भी एक्सपायर हुआ उसमें। और जब असलम साहब का मैंने आपको बता दिया कि उनका जो कॉज ऑफ डेथ था वो ऑक्सीजन की कमी थी, और ऑक्सीजन की कमी इसलिए हुई कि जो उनका शेल उनको जो लगा था उसका जो स्मोक इनहेल हुआ था, तो उसकी वजह से वो हार्ट अटैक हुआ उनको। और तो इसकी जिम्मेदार भी यही पुलिस है, यही इंतज़ामिया और वज़ीर आला सिंध है। तो बहरहाल आप कत्ल भी करें, आप पीटे भी, और उन्हीं डंडों से जो हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदे गए आप लाठीचार्ज भी करें, आप जो है वो टीयर गैस की शेलिंग भी करें, और हम रोएं भी ना। हम ये भी ना बताएं कि जी हमें पीटा गया है, पिला हो जा। हम कौन सा कोई दहशतगर्दी करने गए थे? ना कोई एक कंकड़ था, ना कोई लकड़ी थी, ना कोई हथियार था, नथिंग। हम तो एक अपनी पुरअमन रैली के लिए, एहतजाज के लिए, जिस तरह आप बैठे हुए थे जमात वाले दीगर जमातें कर रही, इस तरह हम भी गए थे। तो बहरहाल उसको पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली उसको डील करना चाहिए था, जो कि नहीं कर सके। अब वज़ीर आला मुराद अली शाह कह रहे हैं कि जी मेरे इल्म में नहीं था, उनके तमाम वज़रा कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन सईद गनी साहब एक और लाइन ले रहे हैं कि जी वो एमपीए सदाकत को जो है वो इसलिए पीटा कि उन्हें कोई जानता नहीं तो एमपी हैं। ये बिलो द बेल्ट बात है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? उसामा साहब, उसामा साहब मेरे ख्याल से जा चुके हैं। अच्छा, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये एमपीए हैं जिसकी वजह से जो है तशद्दुद किया गया। वो शख्स अपने मुंह से बता रहा है जी। और वो तो अपनी माओ बहनों के लिए, कल मैंने सुना सदाकत भाई को एक चैनल पे, वो कह रहे हैं मैं तो अपनी माओ बहनों के लिए खड़ा हुआ था। अब इतने तो हम बेखैरत नहीं है ना कि हमारी माओ बहनों को लाठियां पड़े और हम वहाँ से हट जाएं। एक्चुअली ये हुआ कि सीएम हाउस की गेट के सामने कैमरास लगे हुए थे, हम कैमरास के पीछे थे, ये जो एमपीएस थे वो कैमरा के उस तरफ थे, सीएम हाउस की गेट के सामने खड़े हुए थे। तो वो उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका रिएक्शन तो आना था फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल लेकिन ये तो कहीं भी नहीं है ना कि आप किसी को भी, किसी भी शहरी को इतने बुरे अंदाज में मारें कि आप उसको जान से मार दें। आपका इरादा यही था। उनके सर में जो लाठी लगा है और बाद में उनको जो मारा गया है पाँव में, तो मतलब इसको आप क्या कहेंगे? एक बर्बरियत कहेंगे, जाहिरियत कहेंगे, फिरौनियत कहेंगे, ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जब तक ये अफसरान, जब तक ये इंतज़ामिया सस्पेंड नहीं होती या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो हम वेट कर रहे हैं उसका। ठीक। अच्छा जी, ये जो बलदियाती तरमीमी बिल में जो तब्दीली की गई है, इसका क्रेडिट आप जमात इस्लामी को देते हैं? नहीं, नीता तरमीम नहीं हुई अभी, अभी तो उनसे वादा हुआ है। अच्छा, वादा हुआ है, लेकिन तहरीरी वादा किया गया है ना ये तो। नहीं, मैंने बताया ना तहरीरी माहिदा तो हमारा भी था, वादा भी था, पीटीआई से एक नुकात पे अमल नहीं हुआ बहरहाल। लेकिन वो एक वो शेर है ना कि वादा किया है मेरे महबूब ने 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। ना 5वां दिन आएगा ना वादा वफा होगा। उसामा साहब जी जी, क्या कहेंगे? वादा किया है 5 दिन का जो अभी सलमान साहब ने जो शेर अभी बयान किया है कि वो 4 दिन में ही जो है दुनिया खत्म हो गई, 5वां दिन आएगा कैसे? देखिए इस किस्म की बातों से अब आवाम को बहलाया नहीं जा सकता। और बात यह है कि ये जो मुआहिदा है ये 3.5 करोड़ इंसानों के सामने हुआ है, और पूरे मुल्क के तमाम मीडिया के लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने इस मुआहिदे को देखा है, सुना है, और उसको पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने पढ़कर सुनाया है। सही। हम इसको फेस वैल्यू के ऊपर यही समझते हैं कि जो कुछ कहा गया है सबके सामने वो ऑनर किया जाएगा। ये कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है कि जिसके नुकात आज तक लोगों को नहीं बताए गए। यहाँ पे बीबी और भाई जिए के नारे लगाए गए, जरदारी और फला जिए और भाई के नारे लगाए गए, और मुआहिदा ही लोगों को नहीं बताया गया। यानी ये हक है कि आप रात की तारीकी में चोरों की तरह मुआहिदे करते हैं, और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि फला ने दूसरे के ऊपर आप बात डालते हैं। आपने खुद ये कोई मुआहिदा बताया लोगों को? रात की तारीकी में चोरों की तरह मुआहिदा करके पूरा शहर आपके साथ खड़ा था।
लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, खानदान तबाह किए हैं, और लोगों ने आपको एतमाद दिया था, नोट भी दिए थे, वोट भी दिए थे, पूरे शहर ने आपका साथ दिया था। आपने ये हशर किया है उनके एतमाद का, और अब आप ये कह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी वाले ये करते हैं, पीपुल्स पार्टी वाले वो करते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। कोई बच्चा वहां पे हलाक नहीं हुआ है, मेरी खुद इनके सीनियर रहनुमाओं से बात हुई है, कोई बच्चा वहां पर हलाक नहीं हुआ है, और जिनसे आपकी मौत वाकई हुई है ये भी जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इनको हार्ट अटैक हुआ है, इनको हार्ट हॉस्पिटल में ले गए हैं, और इनकी डेड बॉडी वहां पर गई थी। तो ये अच्छा, इस मतलब किस्म की लाजवाब जो बच्चे का बताया गया था वो बच्चा जो है शहीद नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इनके रहनुमाओं ने हमसे ये बात कही है। कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? अफसोस होता है कि ये लाशों की सियासत करते हैं ये लोग। शर्म नहीं आती इनको इस किस्म की बातें करते हुए। उसामा साहब, आप लाइन पे रुकिएगा, मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ा है। मैं ब्रेक के बाद इस बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। तो उसामा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। उसामा साहब, ब्रेक से पहले बता रहे थे जो मुत्तहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने जो प्रोटेस्ट किया था कुछ दिनों पहले, जिसपे उनके MP सदाकत हुसैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे सभी को तशद्दुद किया गया, जिसमें एक बच्चा जो है उसकी भी हालत काफ़ी जो सीरियस बताई जा रही थी। और उसके अभी मुझे उसामा साहब ने बताया कि जो मतलब जिस सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रही थी कि उसकी शहादत हो गई है, मतलब असलम साहब के साथ साथ जो है जो साबका एक्स UC चेयरमैन थे UC5 के असलम साहब, उनकी जो शहादत का बताया गया, साथ में उस बच्चे की भी शहादत का बताया गया था। लेकिन अभी जो है उसामा कादरी साहब जमात इस्लामी के नायब अमीर बताते हैं कि उस बच्चे की शहादत नहीं हुई थी, और उनकी किसी सीनियर रहनुमा से भी गुफ्तगू थी। उसामा साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा आपकी मुत्तहदा की किस रहनुमा से गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से। देखिए, मैं इस मौजू के ऊपर मजीद मैं नहीं समझता कि हमें बात करने की जरूरत है। ये इस किस्म की चीजों का, ये कराची का इशू ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सर, वो बच्चा तो कराची का था ना, अगर वो ये कराची का इशू नहीं है, बच्चा तो कराची का ही था। आप बोल रहे हैं कि आपकी रहनुमा से किसी जो है मुत्तहदा की बात हुई है, तो मैं ये वाजे करना चाहती हूँ बस कि आपकी किससे बात हुई थी, और ये कंफर्म न्यूज़ है कि वो बच्चे की डेथ नहीं हुई है? मैं ये बात अर्ज कर चुका हूँ, इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि बच्चे के हवाले से इनके सीनियर रहनुमाओं से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमसे ये बात कही है कि ऐसा कोई बच्चा जो है वो नहीं मारा गया है। और देखिए, इनके तो रहनुमाओं के बयानात में तजादात। ये कौन से रहनुमा ने कहा आपको मारा गया? वहाँ पे ये लोगों को पुलिस वालों के सामने भेंट चढ़ा के इनकी लीडरशिप वहाँ से गायब हो गई। कोई लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं था। लोगों को इन्होंने मरवाया, जिस तरह से ये पहले लोगों को मरवाते रहे, इन्होंने फिर ऐसी कोशिश की है। उसामा साहब, सलमान साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। सलमान साहब जी। नहीं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। जी नहीं, मैं इनसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि कौन से रहनुमा से इनकी बात हुई है। हमारी बात हुई है आमिर खान से, हमारी बात हुई है खालिद मकबूल से, हमारी बात हुई है आपके इजहारुल हक से। ठीक, और नाम बताऊं मैं आपको? ठीक मेरी है, इन लोगों से बात हुई है। ठीक है जी उसामा साहब, जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि ये इशू नहीं है, इनको तो पता भी नहीं है इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ ये देखिए, पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ चंद लोगों का अब इकट्ठ रह गया है, और कराची इनको मुस्तरद कर चुका है, और कराची दोबारा अपनी असल की तरफ लौट रहा है, और कराची ने नफरतों की सियासत को दफन कर दिया है, और कराची दोबारा से एक मुत्तहिद होकर एक पीछा पिलाई हुई दीवार बनकर कराची ने पूरे सूबे की ये जंग लड़ी है। ये सिर्फ कराची की जंग नहीं लड़ी है। ये जो मुआहिदा हुआ है, ये जो पेशरफ्त हुई है, एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे सिंध के लिए हुई है, हैदराबाद के लिए, सक्खर के लिए, लड़काना के लिए, कराची के लिए, सिंध के तमाम शहरियों के लिए, तमाम जुबान बोलने वालों के लिए, तमाम इलाकों के रहने वालों के लिए, और पूरे मुल्क के लिए हुई है। इससे पूरे मुल्क में एक पैगाम गया है कि ये नाम निहाद सियासत है, ड्राइंग रूम की सियासत, तशद्दुद की सियासत, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसों की सियासत, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सियासत, दिखावे की सियासत, लाशों की सियासत, ये सारी सियासत जो है वो मुस्तरद की गई है। जी और पुरअमन सियासत, खुली सियासत। ठीक है जी उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलमान साहब,
जामद साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, मुत्तहदा जो है वज़ीर आला सिंध के खिलाफ जो है अपना मुकदमा दर्ज कराने जा रही है, जबकि वज़ीर आला सिंध तो खुद तहकीकात का हुक्म उन्होंने दे दिया है, फिर क्यों? देखें, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पहले मैं इनकी इस बात का जवाब दूं कि ये खुद कंफ्यूज हैं। कह रहे हैं हमारी रहनुमाओं से बात हुई है, आमिर खान, ख्वाजा ज़ारुल खालिद हसन, मकबूल भाई हमारे सिद्दीकी। कन्वेनर हैं, आमिर जी खान जी। भाई हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर, ख्वाजा इजहर भाई हमारे रुकन राब्ता कमेटी एमपी भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हुई है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं अब ये पार्टी नहीं है, कह रहे हैं ये चंद लोगों का वो है। तो मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं वो शायद इन्होंने अपनी जमात के हवाले से कही हैं। हमारी जमात माशाल्लाह मौजूद है, मौजूद रहेगी, पिछले 35 सालों से है। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, इल्ज़ामात अभी भी वही मतलब रट्टा है, लगी लिपटी जो बातें हैं पुरानी जो 30 सालों से चली आ रही हैं वो इल्ज़ामात है। मैंने कहा ना, अगर हम गर्दन भी कटा देंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, ना करें, लेकिन जिस तरह से इनकी सियासत, इनका मफाद, इनकी मफामत जिस तरह से रात के अंधेरे में की गई है, तो ये हम पे सवाल करते हैं कि रात के अंधेरे में आप क्या करते हैं। रात के अंधेरे में तो माहिदा इन्होंने किया, वो आए नासिर शाह साहब, उन्होंने पढ़ा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, धरना खत्म हो गया। नहीं, वो कहते हैं हमने तो आवाम के सामने किया किसके सामने? और इनके आपने लोग आवाम थे। से छुप कर किया। अन्य मिड नाइट में आप मुझे बताएं ना, कितने लोग टीवी देख रहे होते हैं? 12 बजे के बाद कितने लोग होते हैं जिनको सुबह काम पे जाए, वो तो सो जाते हैं। चंद लोग हैं जो मतलब कारोबारी हजरात हैं, शायद वो भी सो जाते होंगे। बहरहाल इनका माहिदा इन्हें मुबारक, हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। और वज़ीर आला सिंध के देखें, कत्ल तो हुआ है ना, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अगर आप कहें असलम भाई का ये कत्ल ही है। मतलब अगर टीयर गैस की शेलिंग ना होती, उनको ना लगता, उनका ऑक्सीजन लेवल ना डाउन ना गिरता, तो शायद वो आज हमारे साथ होते। लेकिन अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके बच्चों को सब्र दे। तो मैं समझता हूँ कि अब इन बातों पे एमक्यूएम ने तो सियासत करना छोड़ दी है, ना एमक्यूएम करती है सियासत। एमक्यूएम ने हमेशा अवामी इश्यूज़ की बात की। अब ये कहते हैं असम्बली जो है प्रॉपर फॉरम है, तो एमक्यूएम ने तो पूरा SLGA बना के आपको दिया था असम्बली में, जिसको आपने असम्बली में पेश ही नहीं होने दिया। एक मुतबादल निज़ाम एमक्यूएम ने दिया था, उसको आपने पेश ही नहीं होने दिया। अब ये कहते हैं मुशर्रफ साहब का निज़ाम। तो देखें, पीपल्स पार्टी की जो करता धरता है अदी फरियाल और कायम अली शाह की साहबजादी हैं नफीसा शाह साहिबा, ये दोनों मुशर्रफ के ज़माने में 2001 में, एक नवाब शाह से और एक खैरपुर से, दोनों ही नाज़मा थी। और उनको जो मतलब फयूज़ व बरक़ात थे उन्होंने भी समेटे, अगर इतना ही बुरा था। अब इन्होंने जो SLGO जो बहाल किया है वो है 1979 का, जिसको ज़ियाउल हक ने बनाया था। ज़ियाउल हक कौन? जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर बानी को फांसी पे चढ़ाया। उसका निज़ाम तो इन्हें कबूल है, उसका निज़ाम उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन यही बात कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम जो कि आवाम को बाइख्तियार बनाया, उसने डिलीवर किया लोगों ने, वो उनको बुरा लगता है। अब तो देखिए ये है कि मकामी हुकूमतों को उनके कब्ज़े में रखने का एक मकसद ये है कि जितने भी मकामी हुकूमतों के वसाइल हैं करोड़ों अरबों में, वो उन सबको समेटना चाहते हैं। अभी देखें, पिछले दिनों आपने एक खबर देखी होगी, म्यूनसिपल कमिश्नर मलिर और 2 उनके अकाउंटेंट वो पकड़े गए, नैब ने पकड़ा कराची से। उनके घर से क्या कुछ नहीं निकला, डॉलर, यूरो, पाउंड, दिरहम, रियाल, सोने के बिस्किट तक निकले। तो अब देखें, जब एक अफसर इतना कमा रहा होगा बल्दियाती महकमों से, तो ऊपर कितने लोग होंगे जिनकी ये नज़रें होंगी। और हैं बिल्कुल, ये तो करप्शन का राज है, करप्शन के इनके मामलात हैं। चाहते हैं कि ये इस तरह के मामलात जो हैं वो चलते रहें, अपनी हुकूमत कायम रहे, अपना फाशिज़म कायम रहे, अपनी जो है वो वडेरा गर्दी और वडेरा शाही कायम रहे। इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है, आवाम को इख्तियार से कोई मतलब नहीं है। ये चंद लोग हैं जो सिंध में, अब देखें, साल के 1200 अरब रुपए मिलते हैं NFC की मद में सिंध गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के बाद। वो 1200 रुपये पूरे साल में ख़त्म भी हो जाते हैं, खर्च भी हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पीपल्स पार्टी कहती है अभी तक तो दिए ही नहीं है इन्होंने, NFC नहीं, अवार्ड कहाँ दिया अभी? नहीं निदा, वो तो देखें, वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा है ना। जो मेन ट्रेजरी स्टेट बैंक से वो हर माह उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ये कहते हैं कि नहीं मिला, लेकिन अगर चलें 1200 अरब का आप हिसाब देते हैं हर साल का, कितने अरब रुपए आपको मिल गए। चलें कराची में नहीं किया, आप अपने लाड़काना में कर लेते, अपने दीगर इलाकों में कर लेते, वहाँ भी नहीं किया, वहाँ और बुरी हालत हो गई है। सही। तो बहरहाल ये भी एक कदम है इनका, तो हम समझते हैं कि शायद डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ, ये सिविल डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ तक अब राब्ता कमेटी जो भी लाहे अमल देगी, हम उसके साथ तैयार हैं, आवाम भी तैयार है उसके साथ। परेशानी ये हुई कि इतनी आवाम निकल के आ कैसे गई MQM के साथ,
तो देखें एमक्यूएम के पास झंडा भी है और निशान भी है, पतंग भी है, और हम इन नामसाद हालात में भी हमारी लीडरशिप पार्टी को लेके चल रही है। सही। हालांकि हर तरफ से कई किस्म के प्रेशर है हम पे, दफातर हमारे बंद है, कारकुनान हमारे लापता हैं, कई कारकुनान अभी भी जेल में असीरी काट रहे हैं बेगुनाह। तो ये किसी जमात के साथ हुआ है? जमात इस्लामी की दफातर बंद है या उनके कारकुनान लापता हैं या उनके असीर हैं? कोई नहीं है। हमेशा मफादात की सियासत की है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर ही अचानक उड़ जाते हैं वो करने के लिए कि जी हम कराची वालों के लिए कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए मतलब गैस के लिए भी प्रोटेस्ट किया लेकिन था, जब डील हो जाती है, लोड शेडिंग और उसके बाद महंगाई नहीं, के खिलाफ किया। जब डील हो जाती है के इलेक्ट्रिक से तो कहाँ है प्रोटेस्ट, कहाँ के वो बयान के जी हम आपको बिजली बिल फाड़ देंगे, जला देंगे, या आप ये ना करें। देखिए हर सर ये चीज़ तो में खान साहब ने भी कहा था कि ओवर बिलिंग होगी, तो आपको भी पता है फिर क्या कहा था, सारी बातें सब मतलब रिकॉर्ड पर रही हैं। तो मतलब जमात इस्लामी की अगर बात करते हैं तो खान साहब से भी सवाल करें कि फिर अब क्यों महंगाई हो रही है, अब क्यों ओवर बिलिंग हो रही है, क्यों गैस की लोड शेडिंग हो परसों रही एक है टॉक ना? शो में मुझसे सवाल हुआ था, हमने कहा देखें जी एमक्यूएम की नुमाइंदगी हमारे वफाकी वजीर करते हैं काबीना में, वो हर उस अवामी इश्यूज़ के ऊपर बोलते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस का मसला हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बिजली हो, गैस का जो आज का शॉर्टेज चल रहा है, सब पे बात करते हैं। और हमारे एमएनएस जो हैं उसको सेनेटर असेंबली में और सेनेट में भी उठाते हैं उसको। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आवाम से हम है, एमक्यूएम आवाम से। एमक्यूएम अपने आप में कुछ नहीं है, अगर आवाम साथ नहीं होगी तो फिर एमक्यूएम या एमक्यूएम की लीडरशिप क्या करेगी? आवाम का सपोर्ट है एमक्यूएम को, और आवाम चाहती है कि एमक्यूएम ही इस शहर में जो है वो स्टेक होल्डर के तौर पे सामने रहे, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, और यहाँ पे गवर्न करे, क्योंकि एमक्यूएम ने डिलीवर किया है। उसका माजी देख लें आप, नाजमाबाद का पुल बना था सबसे पहले फारूक सत्तार जब मेयर थे, केएमडीसी जब बना फारूक सत्तार मेयर थे। हमने तो अभी इन्होंने सर्कुलर रेलवे की बात की, हमने तो 2005-6 में वो पूरा माहिदा कर लिया था एशियन बैंक से, लेकिन ये कि उसकी जो सॉवरेन गारंटी है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। अचानक 2007 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ गई, 2008 में उन्होंने सॉवरेन गारंटी देने से मना कर दिया। अच्छा। वरना तो हम यहाँ पे कराची में लाहौर से पहले यहाँ पे आ जाते, मेट्रो बस भी आया था, मेट्रो ट्रेन भी आया था, नहीं करने दिया। इस शहर से पीपल्स जान पार्टी ने नहीं यस करने दिया। इस शहर से उस वक्त 2008 में फेडरल में वही थे ना, इन्होंने सॉवरेन गारंटी नहीं दी, तो चाइना भी पीछे चला गया और एशियन बैंक भी पीछे हट गई। तो इन माहिदात के एमओयू के लिए ये ज़रूरी होता है। एमक्यूएम ने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतरीन किया यहाँ पे, और अभी इन्होंने एक बात कही थी कि वो किसी हवाले से, कराची के हवाले से, वाटर बोर्ड के हवाले से या दीगर, जब तक एमक्यूएम के पास ये इदारे रहे एज ए सिटी नाजिम, आपने देखा कि भरपूर पानी था, काम भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, सब हुआ। मतलब शहबाज शरीफ जैसा बंदा भी ये तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया था कि कराची की जो डेवलपमेंट है वो एमक्यूएम से जाके सीख लें आप कैसे किया। उसके बाद लाहौर में ये कॉन्सेप्ट गया मेट्रो ट्रेन का, मेट्रो बस का, ब्रिजेस बनने का, अंडरपासेस बनने का। तो इनको इन चीज़ों को समझना चाहिए, और एमक्यूएम ने अपने काम की बुनियाद पर हमेशा वोट लिया और मैंडेट लिया। अभी भी जितना मैंडेट है हमारे पास है, तो कहने को 7 हैं हम असेंबली में, लेकिन उन 7 की वजह से पूरी हुकूमत टिकी हुई है। ठीक ठीक है जी। अब मैं सलमान से बात हूँ, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान मिर्ज़ा साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सलमान मुजाहिद मुत्तहदा से हमारे से पहले से मौजूद हैं। अरसलान साहब, जो तहरीक इंसाफ और सारी सियासी जमातें जो है एहतजाज कर रही थी जो बलदियाती तरमीमी बिल के अगेंस्ट था, अब भी आप लोग एहतजाज करेंगे क्योंकि अब इस बिल में जो है तरमीम तो कर दी गई है? जी देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई भी बिल है या कोई भी प्रोविज़न रखी जाती है तो उसको सबसे पहले जो कोई भी सियासी जमात है वो उसको जो आइन के अंदर सारी प्रोविज़न हैं उसके तनाजुर में देख कर हम बात कर रहे होते हैं। 140 ये कहता है कि उसमें जो है आपने एक आज़ादाना और जिसके अंदर किसी किस्म की कोई पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो, एक खुद मुख्तार एक सिस्टम दिया जाए। फिर उसके बाद सॉरी उसके बाद अगर आप 18वीं तरमीम में भी देखें तो जब कंकरेंट लिस्ट चेंज की गई, फिर उसके ऊपर जो 77 मीटिंग करने के बाद जो है रज़ा रब्बानी साहब ने जो इसके ऊपर शबखून मारा 73 के आइन के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ा वावेला भी करते रहते, उसमें भी ये था कि बहुत सारे ऐसे मामला थे कि इन्होंने खुद मुख्तारी देनी थी बलदियाती इदारों को। ठीक, किसी भी बड़े शहर को, कराची जो 90% जो है सूबे को और 70% 60 to 70% जो है वो पाकिस्तान के टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसका ये हक बनता है कि उसको एक आज़ादाना
आज़ादाना उसको बलदियाती इदारे, उसके ऊपर मेयर एक ऐसा हो कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई उंगली नहीं उठा सके, किसी किस्म की कोई उसके साथ जो है, जैसे अभी सियासी तौर पे एक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने लगा कि पूरे इस शहर को एक गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के आमराना रवैये जो हैं ये डे वन से नज़र आ रहे हैं। इससे पहले अगर बलदियाती कानून देख रहे हैं तो उसमें जो है, जो मेयर कराची थे उनके हुकूक को सल्ब किया गया, फंड्स के ऊपर कट डाउन लगाया गया, सारी चीज़ें की गई। अब ये उससे एक स्टेप आगे आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई पीपल्स पार्टी से कोई उसमें नहीं है कि हम उनके साथ कोई मुखालफत में जा रहे हैं। हम तो एक बड़ी बुनियादी और आइनी, कानूनी और इखलाकी एक बात कर रहे हैं कि अब जो भी इदारे होंगे, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा है, ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है, मुआशी शाहराह है, इतना तो डिज़र्व करता है कि आप इसको इंटीरियर सिंध की तरह ट्रीट नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि अगर इस पढ़े लिखे शहर ने किसी और जमात को चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, तो उसके ऊपर आप जाके उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की जो एक बॉन्डी कोशिश की जा रही है, ये वाकई शर्मनाक हद तक अफसोसनाक चीज़ है उसके ऊपर। बाकी ये बात है कि देखें, सारी जमातें हैं, जब ये कानून आया असम्बली के अंदर, जो एक चोरी छुपे उसके ऊपर जो तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, जो हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, आपकी शो में मैं देख रहा था, हमारे एमपीएस भी उसको बड़ा डिटेल बता चुके हैं कि किस तरह ये आया, किस तरह व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए, फिर उसके बाद ये हुआ कि ना इसके ऊपर कोई तफसीली बहस की गई। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने इसके ऊपर 12 ऐसे कानूनी आइनी उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए और वापस इनको भिजवाए, उसके ऊपर भी बात नहीं की गई। फिर चोर दरवाजे से उसकी जो है मंजूरी की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है जमहूरियत के लवादे में आमराना हरकत करती रहती है, और उसी हवाले से ये जो है अब ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के ऊपर आ गई है, जो वाकई जो एक सियासी जमात होने के नाते से भी एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, जैसे एमक्यूएम के साथ इन्होंने 2 दिन पहले किया। और फिर ये है कि जो जमातें जो असेंबली के अंदर बैठी हुई, बजाय उनको ऑन बोर्ड लिया जाता, उनके साथ बहस की जाती, आप एक अंदरूनी चीज़ को आप रोड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, आप जो है उसके ऊपर कर रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही होती है किसानों को साथ मिला के, उसके ऊपर भी अगेन बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस हैं, हमारे नैब की इंक्वायरीज भी हैं ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो यानी कि आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे हर जगह पे मिस एप्रोप्रिएशन, करप्शन, हर चीज़ जो है ना वो एसोसिएटेड मिलती है इनसे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी अकेली एक जगह पे खड़ी है, हर वो जमात जो है वो इसके खिलाफ जो है वो कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइनी और कानूनी दायरे में रह के अगर पीपल्स पार्टी काम करेगी और दूसरों को काम करने की इजाज़त देगी, तो इस शहर की और फिर अल्टीमेटली जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है जी। अरसलान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से मुत्तहदा कौम पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे निकल आई हैं, क्या तहरीक इंसाफ इसमें इनका साथ देंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी अपने प्रोग्राम में मैं गुफ्तगू कर रही थी, अभी मैंने सलमान साहब से भी मैंने पूछा जो इनके वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज कराने का कहा जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है ख़ुद इस वाक़े की तहकीकात का उन्होंने हुक्म दिया है, तो क्या वाकई उनके पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? मतलब अगर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो सारी सिचुएशन हुई थी, सारा सिनेरियो आपके सामने। जी देखिए, इस टाइम पीपल्स पार्टी जो है बड़ी बदकिस्मती है कि गुड कॉप बैड कॉप का किरदार अदा कर रही है। सईद गनी साहब को जो है बैड कॉप का किरदार दे दिया गया है, नासिर हुसैन शाह साहब और सीएम साहब जो है गुड कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, उनके अंदर जो है वो तहम्मुल भी नहीं है, दूसरी पार्टियों को वो एहतजाज बर्दाश्त भी नहीं होता। एक छोटी सी एक चीज़ थी, आप एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आप जाएं वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, आप आए इनके साथ बातचीत करें। आज भी तो बातचीत हो रही है। क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों को इस नैज पे लेकर आना, फिर जो है एक लोगों के अंदर एक नफरत का बीज बोना। मैं तो ये समझता हूँ कि सईद गनी साहब को थोड़ा सा अपने जो उनके जो तर्ज अमल है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं हो रही, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, ये एक पूरे एक शहर की बात हो रही है। और ये नफरत जो है इस शहर ने बहुत ज़्यादा सफ़र की है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक सियासी बसीरत रखने वाला, सियासी शऊर रखने वाले आदमी को इसके ऊपर आना चाहिए। और बाकी यहाँ तक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सारे आपस में चट्टे पट्टे मिले हुए हैं। जब तक
सीएम साहब जो है रिज़ाइन दे के साइड नहीं होंगे या इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो, जेआईटी हो, उसके ऊपर नहीं होगी, तब तक तो सारे यूजलेस है। तब कागजों का पेट ही भरना है और सारी चीज़ें करनी है, डीलिंग टैक्टिक्स यूज़ करनी है, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई काबिल अमल ऐसी चीज़ है नहीं। होना ये चाहिए कि शहर की बेहतरी के लिए देखें, बातचीत होती है, सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफे आकर नहीं है, आपने बैठना है सारे मुखालफिन के साथ, एक बेहतर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन के साथ एक ऐसी चीज़ के ऊपर जाते हैं जहाँ पे एक बेहतर फैसला साजी की तरफ आया जाता है। बिल्कुल। अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर बात करें, नेशनल लेवल के ऊपर भी इनकी सियासत जो है वो बड़ी डाउटफुल है, उसके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के सवाल खड़े होते हैं। और अगर सूबाई लेवल पर आया जाए, सूबाई लेवल पर पहले तो इन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू किया, जब इनकी तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई, अब ये इंटीरियर सिंध के ऊपर चले जाए। ठीक है, अब मैं देखें, सलमान साहब सिर्फ से आखिरी चीज़ है, जी जी अब ये सारी चीज़ें 18वीं तरमीम भी आ गई, लोकल बॉडीज़ एक्ट भी आ गया। मैं ये समझता हूँ कि इस एक्ट से जो ऑलरेडी एक अबतरी बदहाली की एक कैफियत है, वो मजीद उसको बढ़ावा मिलेगा, तो कोई कंस्ट्रक्टिव मेजर्स तो इनके एंड से नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। सलमान साहब, आपने अरसान साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं अरसलान साहब की जो गुफ्तगू है, उनका जो कंटेंशन है, उससे मैं एग्री करता हूँ। और पहले भी बयान कर चुका कि ये एक वाइस रॉय का किरदार अदा कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध। और सईद गनी साहब को भी अब क्या कहें, उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये कहा गया आपने ये करना है, पीछे से हम ये करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो का कोई ट्वीट देखा आपने इसके ऊपर? नहीं देखा होगा, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। सीन से बाहर निकलते ही मजलूम बन जाते हैं कि जी यहाँ पे ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। अभी इन्होंने किसान मार्च किया वहाँ पे। अगर यही तरीक़ाकार पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस इनके साथ करेगी तो ये कहेंगे जी हमारा तो जमहूरी वो था, हक था। लेकिन सिंध में आके ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं कि यहाँ किसी का आइनी जमहूरी हक नहीं है। हालांकि आइन पाकिस्तान यूएनओ का चार्टर आपको ये हक देता है, और यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है, उसका जो आर्टिकल 6 है, वो ये कहता है किसी भी किस्म की फोर्स, ब्रूटल फोर्स, टॉर्चर पीसफुल लोगों पे आप जो है ना यूज़ नहीं करेंगे। मतलब वो हमें हक दे रहा है। लेकिन अब कहते हैं ना कि वो कभी कभी इंसान उस कैफियत में चला जाता है कि वो समझता है कि बस अब मेरे ऊपर अल्लाह है और बाकी मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे जो हैं वो कमदार हैं या मेरे ग़ुलाम हैं। ये जहनीत इनकी है, ये बाकी तमाम लोगों को, शहर वालों को, आवाम को अपना ग़ुलाम समझते हैं, अपने कमदार समझते हैं। तो ये जहनीत को ख़त्म करना होगा। जब तक ये नहीं जाते, जब तक ये वज़ीर आला से इनका इस्तीफ़ा नहीं होता। अब देखें ना, वो एमपी के घर पहुंच गए, चलो पहुंच गए, पहले क्यों नहीं आए? जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन आप कहते हैं जी 4 लोग, अच्छा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं हमारे लोगों से, तबस्सुम अख्तर भाई से बात अलग हो रही है, आमिर भाई से बात अलग हो रही है, खालिद भाई से, अमीन भाई से, नवेद भाई से, कवन नवेद बस बात अलग हो रही है, सब ने इंगेज किया हुआ है। अचानक ही सिलसिला शुरू हो गया। अब कल कल अगर ये इसका रिबटल आता है, कल कल इनके खिलाफ होगा, तो ये सारे मीडिया पे चीखेंगे, देखिए जी हमें मारा उन्होंने, हमारे साथ जो लाठीचार्ज कर दिया, टीयर गैस कर दिया। तो खुदा का खौफ करें, अभी भी आपके पास वक्त है। जितने ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो, उनको फौरी तौर पे सस्पेंड करें। इंक्वायरी तो, रिपोर्ट तो आपने मांग ली, लेकिन जब वो अपनी पोजीशन पे रह के इंक्वायरी का वो जवाब तो नहीं दे, उनको पता है वी आर होल्डिंग आवर पोजीशन, तो जवाब तो नहीं देंगे। उसके बाद भी कमेटी के सामने पेश हो। अब कमेटी भी इन्होंने अपनी बनाई है अगले दिन, वो इसलिए बनाई कि प्रेशर इतना पड़ गया उनके ऊपर, पूरा पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों ने, पीटीआई समेत, उसको मजम्मत की उसकी। कमेटीज तो पहले भी कितनी बनी, इंक्वायरीज तो पहले भी कितनी हुई, क्या वाकई इंसाफ मिलेगा आपको? देखें जी, अब तो हम सड़कों पे हैं, जैसे मैंने बताया ना, आज भी हमारा एहतजाज है ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन को जो मारा गया है, पीटा गया है, तशद्दुद जो किया गया है उसके हवाले से। और अभी इससे पहले भी मैंने आपको जिक्र किया कि जंगों में भी जो है वो स्पेयर किया जाता है, आप सल्लल्लाहु के ज़माने से, और बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को। तो ये किसी महज़िब माशरे का तो निशानी नहीं है। अब ये अगर डाकुओं को अगर इन्होंने वर्दियाँ दे दी हैं, हमें थोड़ी पता है वो पुलिस वाले थे या डाकू थे, क्या थे, अंदरूनी सिंध से आए हुए थे। जो नफरत उस दिन दिखी है ना, उस दिन वो पुलिस का एक नहीं था, वो नफरत थी, एक तासुबाना लसानी काम था वो। मतलब अब ये कह रहे हैं, कल सईद गनी ने कहा कि भाई वो सदाकत को किसी ने नहीं मारा, पूरा मीडिया फुटेज चला रहा है, तमाम बता रहे हैं कि एमपीएस को मारा जा रहा है, उसके सर पे लाठी मारी, वो गिर गया, फिर उसके पाँव पे मारा जा रहा है। मतलब किस तरह से उसको घसीट के मोबाइल में डाला जाए, हमारी माओ बहनों को उठा के जो मोबाइल में डाला गया, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, सब यही कर रहे थे। जो वाकया, जो एपिसोड इन्होंने टंडो वाला एयर में किया, हमारे भोलू भाई शहीद के उस पर, उसकी फैमिली के साथ, उनकी माँ को मारा पुलिस ने, जवानों ने उनकी बेटी को जख्मी किया, वो प्रोटेस्ट करना आई थी कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये एक इनका तरीका है। अच्छा, फिर प्रेस क्लब पे अगर टीचर जाते हैं,
अपने हक के लिए, उनको मारा जाता है। डॉक्टर जाते हैं, उनको मारा जाता है। सिविल सोसाइटी जाती है, उनको मारा जाता है। तो एक तरीका उन्होंने अपना लिया है। अच्छा, सीएम हाउस कोई मुकद्दस जगह तो नहीं है ना। वो वाइट हाउस के सामने भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने लंदन में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट चले जाएं, आप यूरोप की पार्लियामेंट क्या चले जाएं, एहतजाज करने का आप सबका करें राइट पीसफुल है। करें, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो बस सीएम हाउस को ऐसा बना लिया जैसे कोई मुकद्दस जगह है और यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते। नहीं जी, ये अवामी जगह है। अगर वो बकुल कहते हैं हम अवाम के वोट हैं, तो अवाम नहीं आपको यहाँ भेजा है, और ये अवाम का हक है वहाँ जाके अपने एहतजाज को, अपने मामलात को, अपने मसाइल को बयान करे। लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं नहीं कि मतलब मैंने भी पीपल्स पार्टी के मेरे पास जो है आए थे रहनुमा, तो मैंने उनसे भी कल यही सवाल, सॉरी परसों मैंने ये सवाल किया था उनसे। ठीक है, अगर ये हो गया था, रेड जोन में एंटर हो गए थे, तो बातचीत से सारा जो मसला था वो हल कराया जा सकता था। आपने तशद्दुद क्यों किया? और आपके जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने एतमाद में लेके सारा जो तशद्दुद हुआ था वहाँ पे आप एतमाद में लेके क्या? उनको पता ही नहीं था कुछ, मतलब आपस में जो भी उस वक्त बहस वहाँ पे क्रिएट हुआ और खुद ब खुद अच्छा, वो इल्जाम हम पे लगा मतलब रहे हैं ऐसे हो गया। जी। हमने वहाँ पे चौकिंग की, अभी जो रिपोर्ट जमा कराई है कमिश्नर हाँ, ने कि जी वो एमक्यूएम वाले वहाँ चौकिंग कर रहे हैं। हमें वहाँ क्या जरूरत था चौकिंग करने का? कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पे जो है मारा मारी शुरू की। अभी उसामा तो साहब ने चॉकिंग कहा हुई भी है वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्लियर है। मेरा वो रोज का रोड है, हाई कोर्ट में वहीं से आता हूँ अपने घर से निकल के। कोई चौकिंग नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा ना, हमारे झंडों के डंडे उतार के वो हमें ही मारेंगे, हमारे टैक्सों से। पीटे भी हम, मारा भी हमें गया, और फिर रात तक कोई इनका पता नहीं था। उसके बाद अगले दिन जब प्रेशर पड़ा, तमाम जमातों ने मजम्मत की, सोशल मीडिया आया, सिविल सोसाइटी आई, उसके बाद ये निकल पड़े कि जी हम तो, भाई ने भी अच्छा कहा, मैंने गुड कॉप और बैड कॉप जी। आप एमपी के चले, इस वजह से औरंगी टाउन की जो कच्चिया वो उसकी किस्मत तो जागी, वजीर आला सिनवा पहुंचे। नॉर्थ कराची की किस्मत जागी, वजीर आला सिनवा एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचे। पहुंचे, वजीर आला सिंध पहुंचे, और सभी नासिर शाह सारे वहाँ पे उनके सारे आला क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। अरसलान साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगेन वही कहूँगा कि जो कानून और आइन के दायरा कार के अंदर चीज़ें हैं, उसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन के बाद वो एक चीज़ आई है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की तो बात करती है, लेकिन इनके जो कौल और फेल के अंदर जो तजाद है, वो वाकई इस मुल्क के लिए काफ़ी एक तशवीश की बात है। सही। पहली बात यह है कि देखें, सियासी जमातें कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं करती हैं अगर वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर यकीन रखती हैं, और ट्रू डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर अगर वो बिलीव करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो हमारा स्टांस है वो डे वन से क्लियर है। हमने असम्बली के ऊपर भी बात की, आने के तो हम भी रोड पर आ सकते थे, लेकिन जाहिर एक अप्रोप्रिएट फोरम जो आइन कानून दस्तूर ने आपको दिया हुआ है उसके ऊपर जाहिर है हमने डिबेट करने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद जो है मजबूरन हमें रोड्स पर आना पड़ रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी कोई अपनी खुशी से नहीं आई, ठीक है। बाकी जो इन्होंने बात की है, देखें जो जंग की हालत में भी औरतों बच्चों के ऊपर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रख सकते तो जहनी पस्ती जो है उसको आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है सबसे बड़ी कि आप जो है पीपल्स पार्टी जो है वो जुनून की हद तक इनके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इख्तियारात सारे फ़र्द वाहिद के पास रहे, दूसरा ये कि जहाँ से इनके पास माल आए बस इन्होंने हर जगह से वो पैरासाइट बन के हर जगह से वो चीज़ें उठानी है। आप कोई एक पॉइंट उठा लें, एजुकेशन उठा लें, 5000 स्कूल जो है आपके वो ख़त्म हो चुके हैं। बिल गेट्स ने इनको फंडिंग दी कि इन्होंने आईटी लैब्स वहाँ पे करनी थी, ठीक है, वहाँ पे वो सारा पैसा वहाँ पे वो गया, गधे बंधे हुए हैं। आप दूर नहीं जाएं, आप सिंध इंटीरियर सिंध नहीं जाएं, कराची के अंदर चले जाएं, महमूदाबाद में चले जाएं, वहाँ पे सईद गनी साहब जो इनके स्टार मिनिस्टर हैं, और अलमिया ये है कि वो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, नहीं मानते, ठीक नहीं है। मानते, नहीं, कहाँ मैं बनते हुए आपको बता प्रूफ रहा हूँ देते, ना, वो बोलते कहाँ है, आप मैं आप डिनाई कर देते देखें, हैं वो वो ये चीज़ नहीं। हटदर्मी का ना मानने वाली का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये है कि कैमरा और मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है ना, चीज़ें तो हाईलाइट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम इतनी अक्लमंद है कि उनको पता है कौन क्या कर रहा है और कौन किस जगह खड़ा है, कौन कितने पानी में है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर आप देखिएगा कि मजीद तनज़ली की तरफ जाएंगे। एक वो जमात जो चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी वो पहले सिंध तक महदूद हुई, फिर अब सिंध के बाद कोई डिवीजन तक महदूद हो गई। सही। तो जो भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी या बीबी मोहतरमा की एक आइडियोलॉजी थी, उससे तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से ये पहले हट चुके हैं। अब ये जरदारी लीग बन चुकी है, इनका दो इनके जो मेन मोटो इनका ये एक इख्तियारात अपने हाथ में रखने, दूसरा माल जहाँ से बने वहाँ से छोड़ना नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन जो है वो ये है कि आप अगर हेल्थ की बात करें, NIVCD की बात हो रही है, गंबड़ की बात हो रही है, आप देखें तो सही मिस एप्रोप्रिएशन
अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि बिलियंस ट्रिलियंस की वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, वहाँ पे स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है। ट्रांसपोर्ट की हालत देख लें, एक बस ऐड नहीं की इन्होंने। पानी के हालात देख लें, 780 टू बी एग्जैक्ट ये आर प्लांट्स बनने थे नंगर पार्कर में, थर पार्कर में। 70% तो बने ही नहीं, और जो बाकी 30% बने उसका भी 70 to 80% जो है वो वो कहते हैं आपने डिस्फंक्शनल देखा है वहां पे जाके? मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया नहीं, वो बोल रहे हैं कि सुन आपने लेना, खुद सुन विजिट लेना, किया मैं भी खुद हमने विजिट करके जब आया हम हूँ। विजिट हम मैं वहाँ पे खुद जाते विजिट हैं, करके आया हूँ। हम मतलब हम खुद वहाँ पे भी जाके हमने विजिट किया, तो हमने उनको सारी सिचुएशन वहाँ की बताई है, एग्री नहीं करते वो इस चीज पे, बोलते हैं बहुत अच्छा है अभी। मैं ना मानो वाली जो एक चीज है, जो एक रविश इन्होंने इख्तियार की हुई है, वो इनको मजीद तनज़ुली की तरफ लेकर जाएंगे। कोई भी सियासी बसीरत रखने वाली कोई भी जमात ऐसी है, वो अपने लाएमल को देखेगी, अपने पास्ट को देखेगी कि पहले हम कहाँ थे, आज जो है कुछ डिवीजन तक हम महदूद हो चुके हैं, इनको अपनी पॉलिसी रिविजिट करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस टाइम इखलाकी बदहाली की इंतहा को पहुंच चुकी है। आपस में मिनिस्टर लड़ रहे हैं, कोई भी जी शऊर आदमी है, सिर्फ 2 दिन का अगर इनका डाटा निकाल के देख ले, आपको क्लियर कट सईद गनी साहब एक अलग पोजीशन पे खड़े नजर आएंगे, नासिर हुसैन शाह साहब सीएम जो है वो एक अलग उस पर खड़े हुए हैं। ये आपस में इनके दरमियान सारी जाती चंकलेश और इख्तलाफात आएंगे। ठीक, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है अरसलान साहब, 27 फरवरी को आप लोग भी मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ जो है कराची से मज़ार कायस इस्लामाबाद तक जाने का ऐलान किया है। कराची वालों को निहत्था छोड़ के जो है इस्लामाबाद के रुख किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ जो है कराची का रुख करिए, गोटकी से कराची का, तो आपस पे क्या किस तरह से आप लोग अपना अच्छा, वो मैं कर आपके पाएंगे? चैनल मैं की इस हवाले से जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं क्योंकि आपके- जिसके लिए आप एहतजाज करें वो तो यहाँ पर होगी रही की तवज्जुद से, बिकॉज़ जी। ये तो कराची की आवाज़ भी है, इतना वोकल भी है। मैं आपके चैनल की तवज्जुद से इनसे मैं एक बड़ी मुखलिसाना इनको मैं एक मैसेज दरख्वास्त करूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा कि मज़ार कायद की तरफ नहीं जाएं, आप कमिश्नर कराची के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे जाकर देखें जो डेली वो प्राइस लिस्ट दे रहे हैं, वो क्या वजह है कि वो नाअहल शख्स जो सियासी बुनियादों पर उसकी भर्ती की गई है, वो नाअहल शख्स बैठा हुआ है कि जो आपके ज़रूरियात अशिया ज़िंदगी जो हैं, आपके जो डेली के हैं, उसके रेट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा। हम तो बाद में जाएंगे ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इन्फ्लेशन के क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सारे एसोसिएशन है हमारे पास यहाँ पे जो होती है, आप वो चीज़ देख लें। फिर उसके बाद जो गंदम है, आटा है, उसके रेट्स देख लें बाकी सूबों के साथ। तो इनको एहतजाज करना है तो ये अपने डिपार्टमेंट्स के खिलाफ एहतजाज करें। मसला यही है कि ये आपस के इख्तलाफात इनके इतने बढ़ चुके हैं कि हर आदमी कंट्रोल के लिए, हर आदमी पावर के हुसूल के लिए आपस में लड़ रहा है। उसकी वजह से जो इनके बुनियादी इदारे हैं, ये कमिश्नर और ये बाकी सारे, इनके ऊपर इनकी गिरफ्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, अब दूध का रेट देख लें, कमिश्नर कराची साहब कुछ और दे रहे होते हैं, मार्केट के अंदर कुछ और बिक रहा है, वहीं से उनको बता आ रहा है। अगेन मैं वही बात करूंगा, एक पावर का हुसूल, दूसरा कहीं से माल आना चाहिए इनके पास, इसके अलावा इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। अब दूध की बात करेंगे, एक दुकान से ये इनको बता मिलता है। अब मुझे ये बताएं, सब्जी मंडी का की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, कमिश्नर कराची है, यहाँ पे सीएम बैठे हुए हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते मेरे ख्याल से, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होना है। पकड़ के लेकर आए, बिठाए उसको, खुली कचहरी करे, बताएं जी कि क्या आपको क्या हर्डल्स क्या आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं। बाकी जहाँ तक महंगाई है, महंगाई के ऊपर देखें, मैं बड़ा रैशनली बात करता हूँ कि कुछ ग्लोबल ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जाहिर है ऑयल प्राइसेस हैं, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी जो है, डेवलप कंट्रीज जो हैं इससे हिट हुए हैं, पोस्ट कोविड के बाद जो है बहुत बुरे हालात हुए हैं। और हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी फ्यूल प्राइसेस के साथ। कुछ जो है इन्होंने माफियाज को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आप देख लें, जरदारी माफिया है, शुगर माफिया है, ये सारे लोग ऐसे हैं। अब गंदम का देख लें, 1.2 ट्रिलियन की जो है गंदम वहाँ पे ये खा चुके हैं, 2 टांगों के चूहे खा चुके हैं, उसके अंदर मट्टी भरी हुई आपको नजर आ रही है। तो हम जो बात करते हैं वो बड़ा रैशनल बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, उसके पीछे एक ऐसी पूरी लॉजिक है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने 14 साल, 5वां इनका दौर शुरू होने वाला है, इन्होंने इस सूबे को बदहाली, नाअहली, नाकामी और बदयानती के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सलमान साहब से भी मैं जानना चाहूँगी, सलमान साहब महंगाई तो इस चीज़ से आप एग्री करते हैं, जो खान साहब ने लोगों को उम्मीदें दिलाई थी, यकीन दहानी कराई थी, क्या खान साहब उन सारी बातों में उतरे हैं पूरा? देखिए बेसिकली नेता इशू ये है कि खान साहब करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, और डिलीवर करने की विल भी रखते हैं। लेकिन आयरनी ऑफ द फैट इज़ दैट के नीचे जो टीम मिली हुई है ना, टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। खान साहब को किसी ना किसी मसले में
बिला वजह के मसले में उलझा के रखते हैं। अच्छा। लेकिन महंगाई है, उससे कोई इनकार नहीं है। और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं अमीनुल हक भाई, वो काबीना में इस पर बात भी करते हैं, हमारे एमएनएस हैं, अराकीन पार्लियामेंट है, वो भी इशू को उठाते हैं, उससे कोई इनकार ही नहीं। और महंगाई को खान साहब को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, कम करें। लेकिन हैविंग सेड दैट के फिर ये मसला महंगाई को ख़त्म करने का जो इशू है वो सूबों का है, कमिश्नर्स का है, डिप्टी कमिश्नर्स का है, असिस्टेंट कमिश्नर का है। कंट्रोल करें, छापे मारें। फूड कमेटीज आपने ख़त्म कर दी, तो ये चीज़ें तो हैं। अब दूसरा, जहाँ तक ये पुलिस की बात की गई, तो शहर कराची को देख लेते हैं। पिछले 2021 में कोई हज़ारों सैकड़ों मोबाइल फ़ोन छीने गए, सैकड़ों मोटरसाइकिलें छीनी गई या चोरी हुई, सैकड़ों गाड़ियाँ चोरी हुई। इसके अलावा जो आजकल कराची में जो एक पिछले 1-1.5 माह से हो गया है कि बिल्कुल मासूम बच्चों को मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है हमारी? आईजी से ये पूछा जाना चाहिए, एडिशनल आईजी से पूछा जाना चाहिए। मकामी एसएचओ को सब पता होता है कि कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन दहशतगर्द है। लेकिन आंखें बंद की हुई हैं। इस तरह पुलिस क्यों नहीं जा रही? स्ट्रीट क्रिमिनल को क्यों नहीं पकड़ रही? क्यों उनको खुली छूट दी है कि आप आवाम को मार दें? क्यों उनके कातिलों को नहीं पकड़ा जा रहा? स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं खत्म हो रहा? सर, पुलिस के अपने ही लोग जो है स्नैचिंग में पुलिस मुलविस सिर्फ होते हैं। खवातीन और बच्चों पे लाठियां मारने के लिए रह गई है, या टीयर गैस शेलिंग करने के लिए रह गई? जो असल काम है आपका, आप वो तो करें, लेकिन आप उसमें फेल हैं। कराची वाला, हर कोई, आप हो, मैं हूँ, अरसलान भाई हो, कोई भी शहरी अपने आप को आज अनसेफ और इनसिक्योर फील कर रहा है कि जो कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चे, जैसे अभी दूल्हे को कश्मीर रोड पे जो कत्ल जी कर जी जी। दिया, तो मतलब उसका वलीमा था उस दिन, दिल जलता है। तो पुलिस वहाँ क्यों नहीं कर रही? पुलिस वहाँ क्यों नहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जा रही? वहाँ क्यों नहीं उनको जाके पकड़ा जा रहा? इसी सर, शहर में इसकी हो रहा है मेन सब वजह है कुछ। कि मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि ये वजह ही क्यों बनती है कि लोग जो है इस तरह की वारदात में मुलविस होते हैं। बेरोजगारी की शरह देखिए आपने देखें, सलमान साहब। पुलिस भी गैर मकामी। जब कोई भूखा सोएगा तो मजबूरन अपना खाने पीने का, अपनी ये जिंदगी गुजर ये बसर करने ये के तो इस तरह की मजबूरियां वो निदा, करेगा। ये लेम एक्सक्यूजेज है। देखें, पुलिस भी गैर मकामी, डाकू भी गैर मकामी। ये है शहर कराची का हाल। अगर दो मकामी हो जाते हैं, पुलिस मकामी हो जाए, तो ये मामला नहीं होंगे। फिर जो आप बैरियर लगे हुए थे हर इलाके में, हर गली में, डाकुओं से बचने के लिए तो लगाए थे। बैरियर आपने सारे ऑपरेशन के नाम पे ख़त्म कर दिया। वो धड़ल्ले से आते हैं, गलियों में जाते हैं, लूटते हैं, औरतों को नहीं छोड़ रहे, उनके कान की बालियां, हाथ की चूड़ियां सब ले लेते हैं। नहीं कोई देता तो बेचारे को मार देते हैं। तो इसको कौन टेकअप करेगा? क्या ये वजीर आला सिंध जो हैं, वो बेसिकली पिछले 13 सालों से वजीर दाखिला भी हैं, वजीर ख़जाना भी हैं, वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज भी हैं। जी। तो क्या अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी वजीर दाखिला की और वजीर आला की, सिंध हुकूमत की है कि पुलिस को कहें कि इनको पकड़े? लेकिन आप करने तो कहीं दूसरे काम पे लगा हुआ पुलिस को। अपोजिशन को मारो, अपोजिशन के खिलाफ केसेस करो, अपोजिशन को यहाँ से उठाओ। आपने डिलीवर नहीं करना। हाँ, डिलीवर किसको करना है? आपने अपने बड़ों को। देखें, बिलावल हाउस भी इसी शहर में है निदा। अगर हमारी बात ना सुनी गई, मामलात नहीं हुए, तो फिर हम बिलावल हाउस भी जा सकते हैं। ये खालिद भाई कह चुके हैं, बिलावल हाउस भी इसी शहर में। अवाम के हुकूक के लिए जहाँ तक जाना पड़ा, अब तो हम सर पे कफन बांध के सर, निकल चुके हैं ना, आपने जाएंगे। सीएम हाउस में कदम रखा तो इतना बड़ा हादसा हो गया बिलावल हाउस जो जाने का। अच्छा, आप लोग एमक्यूएम की देखिए बातें तारीख करते भरी हैं। हुई है। एमक्यूएम ने हमेशा कुर्बानी दी है, हाँ। चाहे वो ऑपरेशन हो कराची में, चाहे वो दीगर मामला हो, और एमक्यूएम ने सब्र का घूंट पिया है, और हम कुर्बानी देना जानते हैं। लेकिन अगर बात यही है कि कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर वो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कोर्ट भी गए, बताया भी कि अगर आइन फैसला नहीं करेगा तो फिर हम सड़कें फैसला करेंगे, रोड फैसला करेगा। अब हम रोड पे आ गए, पीटीआई हमारे साथ है, जीडी हमारे साथ है। हमने फवारा चौक पे इतना बड़ा मुजाहरा किया, उनको अल्टीमेटम दिया, लेकिन उनके कान पे जूं तक ना रहेंगी, उन्होंने कोई सीरियस नहीं लिया उसको। अब जब ये मामला हो गए, अब प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर कि भाई ये कोई आपकी राजधानी तो नहीं है, सिंधु देश तो नहीं है, ये सिंध है। और शहर कराची वो है जो अरसलान भाई ने बताया, शहर कराची कमाता है तो पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल। अगर आप उसी को तबाह करने पर तुले हुए हैं, सिर्फ अपने मनी को मिंट करने के लिए, मतलब आपकी ये भी ख्वाहिश है कि मैं पूरी वर्ल्ड में जो है चौथा आदमी बन जाऊं या तीसरा आदमी बन जाऊं, टॉप बन जाऊं, कि मैं माली तौर पे, पैसों के तौर पे क्या करेंगे इतना पैसा? कब्र में लेके जाने, पहले कौन लेकर गया? अच्छा, फिर बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, हमें दुख है। 3 दिन तक कराची में जलता रहा, हज़ारों गाड़ियाँ, ट्रक्स, सड़क, मोटरसाइकिल जलाए गए। कोरंग की लांडी की फैक्ट्रियों में घुसे, ये वहाँ से हमारी बच्चियों को, उर्दू स्पीकिंग लड़कियों का अगवा किया, आज तक उनका नहीं पता। जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो 27 दिसंबर के मुकदमा थे बेनज़ीर की शहादत वाले, सारे यकजंबी कलम से ख़त्म कर दिया। प्लस
कायम अली शाह वजीर आला का हलफ उठाते हैं अदी फरियाल के साथ, कहाँ जाते हैं, लियारी, उज़ैर बलोच के दर पे अपना हाजिरी देने। फिर वो कहते हैं नहीं जी वो तो वो ऐसे चले गए थे। अच्छा, उज़ैर बलोच को किसने पाला, अमन कमेटी किसने बनाई, इस शहर कराची को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। सही। अब वो नासिर शाह साहब कह रहे थे जुल्फिकार मिर्जा ने क्या था इसलिए हमने उनको निकाल दिया। अरे बाबा पीपल्स पार्टी का था वजीर दाखिला, जब तो दो जरदारी का यार था वो। सही। तो ये चीज़ें हैं। अब यही है कि सड़कों पे हैं हम, जब तक ये वापस नहीं लेते हम सड़कों में। जमात इस्लामी के माहिदे की आपने देख ली चीज़ें। ठीक है सलमान साहब, 27 फरवरी तहरीक इंसाफ गोटकी से कराची का रुख कर रही है, इस बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या मुत्तहदा इनका साथ देगी इस पर? देखें अभी तक तो ऐसा सच कोई फैसला नहीं हुआ, और अगर फैसला होगा तो राब्ता कमेटी फैसला करेगी उस पर, और राब्ता कमेटी अगर फैसला करेगी तो लाजमी बात फिर मुत्तहदा का एक कारकुन इनके साथ होगा। ठीक है जी, अरसलान साहब हमारे पास 1 मिनट है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अगर सिंध को बचाना है तो जरदारी लीग का को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हम किसी भी गैर जमहूरी तरीक़ाकार की बात नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अवाम बाशऊर है, अवाम को इतनी अकल है, अवाम इतनी बसीरत रखती है कि उनको किस आदमी को किस लेवल पे चूज़ करना है। अगर इस सूबे की बेहतरी और अल्टीमेटली इस पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद है तो इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कराची के साथ जो इन्होंने रवैया रखा, फिर जो इंटीरियर सिंध के साथ रखा, अब किसी डिपार्टमेंट को उठा लें, किसी मिनिस्ट्री को उठा लें, फिर इनके ज़ाती आपस के जो झगड़े, देखिए बात एक ही जगह घूम कर आती है, ताकत का हुसूल और पैसे का हुसूल। इसके अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। सीएम साहब जो हैं बने हुए हैं, 4-5 मिनिस्ट्रियाँ होल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो है उनके पास। उनको चाहिए था कि वो पुलिस के ऊपर वो सारी चीज़ें करें। जो स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हद तक छू रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने बात की, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, उसके लखते जिगर को उसके घर की दहलीज के ऊपर कत्ल किया गया, और इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और सीएम साहब जो हैं उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। और उससे बड़ी बदकिस्मती, नाअहली, बदयानती कि बिलावल भुट्टो साहब जो ह्यूमन राइट्स को वहाँ पे चेयर करते हैं, उनके एंड से कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसा कंक्रीट को मेजर, कोई स्टेप, कोई ऐसी चीज़, कोई उन्होंने कहा हो, कोई जुम्बिश कलम जुबान से कोई एक लफ्ज आपको सुनने को मिला? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से गैर हमारे पास जमहूरी टाइम बहुत रवैये शॉर्ट जो है। हैं, जी, बस जी। आखिरी चीज़ है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, जो अब पीटीएम एक्टिव हो गई है, तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली तैयार की है, सवाल से आधा सेकंड आपके पास पीडीएम जल्दी। के हवाले से। जी जी जी। देखें पीडीएम जो है ऑलरेडी एक तो ज़ाती इख्तलाफात इनके हैं, और हाँ, बाकी आप अगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर जो इनकी बार बार जो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद ये दोबारा अगर एडवेंचर करना चाह रहे हैं सो बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने हमें काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा साहब को दे इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रख के फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।